हेलो, गुड इवनिंग सभी लोगों को। पिछले एक दो दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, इसलिए जो है थोड़ा सा जल्दी इसको आज ख़त्म करना होगा। एक्स पावर 4 दे रखे हैं यहाँ पर, देखते जाइएगा और जहाँ भी परेशानी होगी साथ में बोलते जाइएगा। एक्स पावर 4 प्लस 1/x⁴ बराबर दे रखा है 194। तो आपने पढ़ रखा होगा x प्लस x⁴ 1/x⁴ अगर a दिया हुआ है तो हम सीधे पावर 4 से 1 में जाना चाहते हैं, यानी पावर 1 में जाना चाहते हैं तो हमें करना होगा a+2 करने होंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। फिर से आप जो है इसका फिर से 2 जोड़कर फिर से स्क्वायर रूट आप निकालते हो, ये काम करते हो आप। यानी 194 में 2 जोड़ दें, अगर हम x प्लस 1/x निकालना चाहें 194 में 2 जोड़ दें तो 196 हो जाएगा। 196 आपका हो जाएगा। 196 का वर्गमूल कितना होता है? वह 14 होते हैं आपके। 196 का वर्गमूल वह 14 होगा। 14 प्लस 2 तो 16। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएंगे आपके। यानी x प्लस 1/x बराबर आपको कितने मिल गए? 4 मिल गए। लेकिन हमें निकालना क्या है? x-2 का होल स्क्वायर। x-2 का जो है होल स्क्वायर हमें निकालने होंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसको पूरा सा जो है आप मॉडिफाई अगर कर ले तो x² + 1 बराबर 4x हो जाएगा। इतने बात आपके हो जाएंगे, यानी x² - 4x + 1 = आपका 0 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि a² यानी x² + 4 होने चाहिए। यहाँ पर +4 नहीं है तो दोनों तरफ हम 3 ऐड कर देते हैं। दोनों तरफ हम 3 ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर और उधर क्या बचेंगे? 3 बचेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह हमारा 3 हो जाएगा। यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे लाइव है जरा सा सेशन को जो है शेयर कर दो दोस्त, ठीक है? शेयर कर दो जरा सा, और जो है तेजी से जो है इस सेट को कंप्लीट करेंगे हम लोग। यह हमारा जो है पहला बेहतरीन क्वेश्चन था। 3 इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा। यहाँ पर जो है a+1/a +3 बराबर जो है यहाँ पर हो क्या रहा है? अगर आप x² बराबर 16 लिखते हो, x बराबर आप कितना लिखते हो? ±4 लिखते हो। अगर x बराबर √16 होता है तो उसका मतलब होता है +4। x बराबर -√16 होता है तो उसका मतलब होता है -4। ये 3 बातें अगर आप जान रहे हैं बेहतर तरीके से तो आप हर जगह फंसिएगा नहीं। रूट लगाने का ये मतलब नहीं होता कि बाहर निकलेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। ये हमारा इसका जब आप निकालोगे तब जाके प्लस माइनस आपके 4 हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है आपको स्क्वायर जो है वहां जाएगा तो आपका जो है ±4 हो जाएंगे। यानी a+1/a अगर एक बार 4 लें तो 1 मिलेगा, और एक बार जो है हमें कितना मिलेगा? a+1/a बराबर जो है इधर -4 प्लस -3 तो माइनस आपके 7 मिल। अब हमें स्क्वायर में पूछ रहा है ना, स्क्वायर में जाना है तो a² + 1/a² बराबर आप क्या करते हो? ये डाटा जो है उसका स्क्वायर करके 2 घटाते हो। ये तो -1 आ गया। -1 कहीं भी आंसर में नहीं दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हो? इसमें प्रयोग कर सकते हो। a² 1/a² बराबर -7 का स्क्वायर और फिर उसके बाद -2, यानी 49 में 2 घटा दोगे, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 47 हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। हाँ बिल्कुल सही है अमृता जी का। और ये क्या नाम है इनका? कुमार। चलिए, बहुत छोटा सा जो है नाम है आपका हो, निशु कुमार। बहुत छोटा सा जो है आपका फॉन्ट है आपके नाम का, दिख नहीं रहा था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है 47 होगा। इसका भी आंसर -1 भी होंगे, लेकिन जो है ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ये सवाल है हमारा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको जो है आपको रेशनलाइज करने होंगे। जब ये रेशनलाइज हो जाएगा आपको बेहतर तरीके से, तब जाकर यह सवाल सॉल्व हो पाएंगे। तो 23 है और हमारे पास नीचे में है √2 + √3 और जो है +√6 ऐसा लिखा हुआ है। आप इसे रेशनलाइज कर लोगे तो आपका जो है √2 + √3 और जो है -√6 रेशनलाइज कर रहे हैं, √2 √3 और यह जो है -√6।
तो 23 को जो है रहने देते हैं। ऊपर हमारा √2 प्लस √3 माइनस √6 हो गया और नीचे में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो है यह a और यह a, मतलब a प्लस बी a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको मिलेंगे 2 + 3 + 2√6 हो जाएंगे। ठीक है, 2√6 हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, और उसके बाद इधर आपका -6 हो जाएंगे। अब आपका कितना बन गया, ये हमारा 23 और ये √2 प्लस √3 माइनस √6, और यहां पर मेरे दोस्त कितना आ गया है, नीचे आपके आ गए 3 2 5, यानी 2√6 -1। इतना बात आ गया। अभी भी जो है यह रेशनलाइज होना बाकी है, एक बार और आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। और यहां पर एक बार और अगर हम करें, यानी 2√6 -1 और 2√6 -1 से नहीं +1, +1 और 2√6 +1, तो नीचे आप देखो 2√6 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना मिल जाएगा, 6 24, 24 में एक घटाओगे तो 23, यानी ये बंदा जो है 23 देगा आगे चल के, तो ये खत्म हो जाएंगे। अब इसका कितना वैल्यू हो जाएगा कि पहले जो है आप इस नंबर को सबके साथ आप मल्टीप्लाई करो। 2√6 को √2 करोगे, 2√12, 12 का मतलब होता है 4 × 3, यानी जो है तो बाहर आ जाएंगे तो 4√3 बन जाएंगे। 2√6 को आप √3 से करोगे तो आपको 2√18 मिलेंगे। √18 का मतलब होता है 2√3, यानी जो है आपको मिल जाएंगे कितने, तो यह 4√3 2 मिल जाएंगे, 9 दूने 18 ना। ठीक है, और ये वैल्यू अगर इसके साथ गुना होगा तो -6 दूने 12 मिल जाएंगे। इतना हो गया। +1 से अब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको √2 मिलेंगे, प्लस √3 और माइनस √6। ये पूरे वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4√3 √3 5√3, और ये हमारा जो है 5√2, और ये आपका कितना हो जाएगा -12 और -6। इतना वैल्यू हमको निकल के आ गया। ठीक है, इतना वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गया। सारे रेशनलाइज हो गए, तो अब इस यहाँ पर वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। ये क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5√3 + 7√2, ठीक है, -√6, और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें माइनस, ये सारा वैल्यू आप जो है उठा के वहां रखने वाले हो, तो कितना मिल जाएगा हमारा, ये देख लेते हैं। गलती वलती तो नहीं हुआ है, √2 √3 √6 ठीक है हमारा। चलिए रखते हैं, फिर देखा जाएगा क्या गलती हमारा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है 5√3 हो गए माइनस, ये आपका जो है प्लस माइनस माइनस 5√2, 5√2 यहाँ पर नहीं, ये वाला वैल्यू आता था, कहीं जरूर हमने कुछ गलती कर दिया है यहाँ पर, ये कट गए आपके, +√3 -√6 बिल्कुल सही है, 2√6 -1। अगर हम इसमें गुना करें तो आपके जो है 6 दूने 12, यानी 4√3 सही है। और 2 × 18, 18 का मतलब 3 दूने 6, 6 मतलब है, यानी 4√2 की जगह पर 6√2 होंगे। फिर मैं कहूँ कि कहाँ गलती हो रहा है, 6√2 आपके आ जाएंगे, 6√2 और ये √2, तो यानी 7√2 आपके हो जाएंगे। 7√2 अगर आप जो है निगेटिव के पास ले जाएंगे तो -7√2 हो जाएगा, +12 हो जाएंगे और प्लस √ जाएगा। जो भी टर्म इसमें कट सकता है आप उसे काट सकते हैं। ये दोनों आपका जो है कैंसिल हो गया, और आपके जो आंसर क्या आ गए, 12 आ गए। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह आपका सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। 256 नंबर सेट अभी कर रहे हैं, 255 हमने रविवार को करा दिया था एप्लीकेशन पर। क्या जो बच्चे नहीं देखे वहां देख लीजिएगा, या शायद आज या कल आपका जो है यूट्यूब पर भी 255 देखने को मिल जाएगा आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, जब एक गोले की त्रिज्या में अगर 5 सेंटीमीटर की अगर आप वृद्धि कर देते हो तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतना बढ़ जाता है। गोले का जो है त्रिज्या में आप वृद्धि करते हो ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका 4πr² होता है। r पहले था तो आपने r+5 कर दिया, और ये पहले वाला, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर का यह डिफरेंस आपको दे रखा है, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम जो है पाई कॉमन ले ले, 4π यानी 4/22/7, और इस दोनों को
एक बार जोड़ दे और एक बार घटा दे। अगर आप जोड़ दोगे r+5 का स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। हम नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाना नहीं चाह रहे, आप समझ रहे हो ना, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। आप लिखोगे a प्लस बी यानी हो जाएगा 2r+5 और फिर आपका जो है 5 ही से बचेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके 704 का इधर हो जाएगा। कट सकता है क्या? 22 से हम काट लेते हैं। 22 से आपका कितना बार कटेगा? 22 दिए हो गए, 22 यही 66 और 22 दोनों, यानी ये जो है 2 4 से काट दिए 8 बार। 2r+5, 8×5 = 40 और 7 एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। 5 बिल्कुल 22 66 44 दो बार में, 4 से हमने काट दिया 8 बार, ठीक है। 4 सते हो गए आपके 56। 56 को अगर 5 से भाग दे तो हमारे पास जो है 56 दूनी 112 ना, तो 11.2 आ जाएंगे। अगर आप 5 उसमें घटा लो मेरे दोस्त, 5 घटा लोगे तो उसमें जो है 6.2 यानी जो है 6×5 = 11। 5 अगर घटा लेते हो तो उसमें 0.2 आ रहा है ना, यहाँ पे 56 दूनी 12 6.2 आ जा रहा है, 0.2 आएंगे। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या पूछ रहा है? व्यास पूछ रहा है। तो व्यास का मतलब क्या है? 2r। व्यास का मतलब होता है 2r, यानी 6.2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां भी थोड़ा सा भी समस्या होगा तो जो है सर 25 होगा। 25 इसका आंसर कहाँ पे? 25 कहीं भी 25 नहीं होगा, यह 6.2 ही इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। कहाँ पर 25 होगा? एक बार जो है आप कैलकुलेशन करके देखिए, ठीक है। और ये कमेंट का जो है फॉन्ट इतना छोटा मुझे क्यों दिख रहा है भाई? ढंग से मैं कमेंट को पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ही नहीं, 25 कैसे होगा आप बताइए जरा सा। क्या संभव नहीं है 25 हो पाना? जैसे हम लिखते हैं ना r+5 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आप जरा सा देखें, एक दो स्टेप छोड़ देते हैं तो उसमें जो है आप लोग छटपटाना शुरू कर देते हैं। और कोई बंदा पूछता है कि बहुत ज़्यादा स्टेप आप लिखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? बी a+b × a - b लिखोगे ना? है ना? ये हमारा 2r+5 हो जाएगा और ये हमारा r कट के 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत दिन के बाद आपको देखे हैं विशाल आनंद, बहुत दिन बाद। इतना दिन से था कहाँ तुम भाई? नीतीश, हाँ ठीक। कैसे कियो? हम उतना देश कर रहे थे ना। यही कहते छोटा छोटा चीज बता दीजिएगा तब ना आप लोग को नहीं बार बार दौड़ना पड़ेगा। हाँ, बढ़ा देना है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चला सकता है, यानी जो है यह बी का वैल्यू आपको दे रखा है। बी मतलब स्पीड ऑफ बोट। 9 घंटे वह धारा की दिशा में जाता है 44। तो धारा की दिशा में अगर आप जाओगे तो जल मतलब शांत जल में नाव की चाल और प्लस आपका जो है धारा की चाल। धारा की चाल कहीं भी नहीं दिया हुआ है। धारा की चाल हम कितना मान ले भाई? धारा की चाल हम y मान लेते हैं, ठीक है।
एस लिखेंगे ना तो आप लोग लगेगा 5 लिख रहे हैं, इसलिए जो है हम इसे आपका y मान लेते हैं। फिर 35 किलोमीटर आप जा रहे हैं धारा के विपरीत, तो यानी 9 माइनस वाई मान लोगे। ऐसा करने में ये जो है 9 घंटे का समय लगता है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा ये नहीं है, अगर आप ये जो है एलसीएम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप देखो 9 कैसे आ सकता है, तो 4 लिख दे, इसको 5 लिख दे तो हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है। तो 4 से किससे कटेगा? 44 4 से किससे कटता है? 11 से। का मतलब है y की जगह 2 रखना पड़ेगा। और यहाँ देखिए 9 में 2 चला जाएगा तो 7, 7 पचे 35, 5 और 4 हो जाएंगे 9। यानी जो धारा की चाल है वह हमारी कितनी है? 2 है। अब कह रहा है कि धारा की दिशा में आप 33 किलोमीटर जाओगे और धारा के विपरीत 28 किलोमीटर जाओगे तो आपको कितना समय लगेगा? धारा के साथ जाओगे तो 9 और 2 11 हो जाएंगे, और धारा के विपरीत जाओगे यानी का वैल्यू हमारे पास 9 है, 7 हो जाएंगे। आप 7 से 4 बार में, 3 बार में, तो आपको कितना घंटा लगेगा? 7 घंटे का समय लगेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी आंसर हो जाएंगे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां भी कोई समस्या हो तो बताते चलना भाई। कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी आपको लेना है। एबीसी में आपको जो है एसी की जो लंबाई है, ए बी सी, एसी की जो लंबाई है वह ए बी के दुगने से, ए बी अगर एक्स ले लें तो उसके दुगने से 4 सेंटीमीटर अधिक है। और बीसी जो भुजा है वह ए बी के 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है, ऐसा कह दिया। और पेरीमीटर जो है 60 दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब क्या है? पेरीमीटर का मतलब है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजा को आप जोड़ लीजिए। 2 1 3 3 3 6x और 4 4 तो खत्म हो गए। 6x बराबर 60, तो x बराबर कितने हो गए? 10। अब ढूंढने मत लगना 6x कैसे हुआ, ठीक है ना? यही स्टेप बढ़ जाता है यहाँ पर, एक एक चीज को लिखना पड़ता है। तो हम चाह रहे हैं कि जल्दी से आज खत्म हो। जब यहाँ पे हमारा 3 2 5 1 6 और 4 4 तो आपका कैंसिल हो जाता है। 6x बराबर आपके कितने हो जाएंगे? 10। करा इसका क्षेत्रफल बता दो, तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल दो। तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है भाई? इस त्रिभुज का अगर हम बनाना शुरू करें तो ये मेरा 10 आ जाएगा, ये 10 दूने 20 4 24, ये 10 3 30 में 4 चला जाएगा तो आपका 26। 10 24 26 कोई है इसका बात आप जानते हैं इसके बारे में? ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है मतलब यह समकोण त्रिभुज बनेगा। ये जो है आपका समकोण त्रिभुज बनेगा 10 24 26। इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 120 हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में आंसर देते चलिए आप लोग, ठीक है? साथ में आंसर देना अनिवार्य है आप लोग के लिए। आइए 7 नंबर सवाल। थीटा किसी का वैल्यू अगर आप 45 रखते हो, क्योंकि हमने नियम बताया था कि साइन और कॉस अगर जो है अंश और हर दोनों में रहते हैं तो हमारा जो है 45 डिग्री लगता है। लेकिन 45 में आप देखो इसका भी वैल्यू बराबर होता है और इसका भी, यानी जो है यहाँ 45 पुट नहीं हो पाएगा, ठीक है? यहाँ 45 आपका नहीं लग पाएगा। तो दूसरा विधि क्या है? 30 और 40, 30 और 35 पे जो है तो देख चेक करना, हो सकता है उस पर भी ना लगे। फिर आप दिमाग लगाते हो, ट्रिपलेट लगा दे, 3 4 5 को लेकर बना दे, पर भी जो आप लगाएंगे समय ज़्यादा लगेगा। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस है तो आप इसे 2 लाइन में बना सकते हैं। पहले आप देखो सेक थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा की अगर हम बात करें, यह किसी का है 1/cos साइन बाय कॉस, यानी यह 1 प्लस साइन बाय कॉस है। इतना वैल्यू है आपका, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कॉसेक को अगर 1 से गुना करें तो कॉसेक मिलेगा, और कॉसेक को अगर कॉस से गुना करें, कॉसेक को कॉस से अगर गुना करें मेरे भाई जो है कॉट मिलेंगे। और जो है पहले से ही कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा हुआ है। ये नीचे आपका हो गया फॉर्मूला न हो गया कॉसेक थीटा प्लस, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस दोनों को अगर गुना किया जाए तो आपको क्या मिलने वाला है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेंगे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
उसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में आपका कॉस थीटा दिया हुआ, कट जाएगा आपका, ऊपर कॉस बचा और नीचे आपके 1 बचे, यानी आंसर क्या है, तो कॉस थीटा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सवाल में बस करना कुछ नहीं था, मेंटल कैलकुलेशन करना था। अगर आप जो ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, तो आप ज़्यादा दूर तक जो है सवाल को बेहतर तरीके से एक ही झटके में बना सकते हो। कोई थीटा रखने की ज़रूरत नहीं है और कोई ट्रिपलेट इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। ये तो हम एक लाइन जो है ये लिख दिए हैं ताकि आप समझ सके। बढ़िया क्वेश्चन है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन किसी निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लगता है। ठीक है, यानी आप घंटे में इसको बदल लें तो 5/6 घंटे आपको लगेंगे, 5/6 घंटे। और यदि चाल में आप 33.1/3% वृद्धि कर दे तो उस दूरी के इतनी गुनी दूरी तय करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो चाल तब बढ़ाओगे जब हमें जो है यह डिस्टेंस मालूम चल जाए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा और वह जा रहा है 5/6, 15×6 = 90, यानी 75 किलोमीटर आप तय कर रहे हो। अब इस 75 किलोमीटर को 75 किलोमीटर का इतना गुना, यानी 5×2=10, 14/5 गुनी दूरी को कह रहा है कि जो है चाल में आप 33.1/3% की वृद्धि कर दो। इसी को जो है 1/3 वृद्धि करने का मतलब क्या होता है, उस चाल को 4/3 से गुना करना। ठीक है न, जैसे 10% आप बढ़ाते हो तो 10% मतलब 11/10 से गुना करना। इसी तरह से 1/3 को अब बढ़ाओगे तो 4/3 से गुना करना। ये स्पीड कितनी थी, 90, 90 को जो है 4/3 से गुना कर देना। बस इतना ही आपको जो है समय लगने वाला, यही वो समय है आपका। तो सबसे पहला काम हम यहाँ क्या करेंगे कि भाई 15 से 15×5 = 75, 15×6 = 90 से काट दिए 2 बार में। ठीक है, 5×5 यहाँ कट गया, ये 2 काट दिए इसको। ठीक है, तो आपके आ गए 7/4 घंटे। 7/4 घंटे का मतलब है 1 घंटा, फिर बचेंगे 3/4। 3/4 को आप 60 से गुना करके आप मिनट में बदल सकते हो, यानी आपका आ जाएगा 1 घंटा 45 मिनट, 15×3 = 45। 1 घंटा 45 मिनट इस क्वेश्चन का सही आंसर ए नंबर ऑप्शन। किसी भी बंदे को इस सवाल में कोई दिक्कत है तो जल्दी से, सवाल में कहीं भी कोई दिक्कत है, अगर आप किसी को 1/3 बढ़ाते हो इसका मतलब है डाटे को आप 4/3 से गुना करते। मान लो कि किसी को हम 7/8 बढ़ा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, उस बंदे को जो है 8×7 = 15/8 से गुना करना। ठीक है न? ये सब छोटा छोटा चीज आप फ्रैक्शन में पढ़े हुए हो, फ्रैक्शन चैप्टर। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है आपका एबीसी, किसी वृत्त पर 3 बिंदु है, सर्किल पर एबीसी 3 बिंदु आपको दे रखे, और जीवाएं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी मतलब ऐसे कर देना, ऐसे ये पॉइंट मेरा ए होना चाहिए, ऐसा हम कर दे, ए बी ए सी, कहीं से भी ले सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो है आपका ए से ही शुरू होना चाहिए। और ए सी वृत्त के केंद्र पर, केंद्र हम यहाँ मान लेते हैं, ए सी जो है वृत्त के केंद्र ओ पर, यहाँ पर आकर वह कितना डिग्री बना रहा है, वह 110 डिग्री। और पहले ए बी था, ए सी आपका जो है यहाँ से अगर हम मिलाएंगे, ये 110 बना रहा है, ये आपका 130 बना रहा है, ऐसा कह रहा है। तो बी ए सी का मान ज्ञात करना है, बी ए सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप ये देखो कितना होगा, ये 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री में आपने कितना निकाल लिया, तो 240 आपने निकाल लिया, तो बचे कितने, 120, और 120 का आधा यहाँ होता है 60 डिग्री। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, सी, 60 डिग्री इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा। 120 आपका नीचे, तो आप जो है किसी भी जो है यहाँ पर अगर जो है क्या है, तो वहां पर θ/2, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है।
यहाँ पर इस सवाल में होता क्या था कि पहले हम लोग को डिस्टेंस पूछा जाता था। कुछ दिन 2 सेट पीछे हम लोग से पूछा गया कि भाई एग्जैक्ट समय बताइए। पहले डिस्टेंस पूछा। देखो भाई, सेट अगर यहाँ का मारते हो ना तो बहुत सारा नॉलेज आपका दिमाग खोलेगा। पहले 2 दिन 3 दिन पहले सेट में सिर्फ डिस्टेंस पूछा था, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? डिस्टेंस निकालने के लिए चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल यानी जो है प्रोडक्ट ऑफ देयर स्पीड इनटू चालों का अंतर, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, चालों का अंतर, उन्हें समय का अंतर लिखते। समय का अंतर जो है ना पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी अगर आप लेट लेट है, पहले पहले है तो घटाना रहता है, लेट और पहले रहता है तो जोड़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। एक ही स्पीड से आप तय करते हैं, वह अपने गंतव्य पर 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। एग्जैक्ट समय उसका कितना था ये नहीं मालूम, लेकिन 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन अगर 4 की स्पीड से वो चले तो 10 मिनट की देरी होती, 10 मिनट की देरी हो जाती है। का मतलब है ऐसा 3 सवाल यहां जनरेट होता है कि दूरी आखिर है कितनी, तो हम जो है दूरी आखिर हम चल कितना रहे। तो डिस्टेंस बराबर जो है आप 6 की स्पीड से 4 की स्पीड से, चाल में अंतर 2 का, 12 मिनट पहले 10 मिनट बाद में, तो 12 और 10 कितने हो गए? 22 हो गए। डायरेक्ट 22 लिख दे क्या? 12 प्लस 10, और जो है यह मिनट में है तो हम 60 से इसको डिवाइड कर दें। तो हमें यहां से क्या मिलने वाला है? 2 से इसको काट दिए, 12 12 पचे 60, यानी जो है 22/5, ठीक है। 22/5 किलोमीटर आपने जो है इतना डिस्टेंस को तय किया। अब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए मेरा जो एग्जैक्ट समय है कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि ना मुझे लेट हो और ना हम पहले आवे, एग्जैक्ट वो समय कितना है? तो एग्जैक्ट समय जो है यानी सामान्य समय जिसको बोलते हैं, सामान्य समय मेरा कितना हो जाएगा? टाइम। आप पहले ये देखो कि आप जो है 6 की स्पीड से इतना दूरी चल रहे हो, 22/5 को आप 6 की स्पीड से चल रहे हो, तो आपको कितना मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं? 12 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं। यानी अगर 12 मिनट हम जोड़ दें, 12 मिनट जोड़ दें, यानी मेरा जो एग्जैक्ट समय होगा ये टी, एग्जैक्ट 12 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, तो इसका जो है चाल इस समय निकाल कर उसमें 12 जोड़ देंगे। या अगर उसमें 4 से भाग देते हो तो 10 मिनट जो है देरी जो उसकी हो रही है, 10 मिनट हम घटा के इस पॉइंट पर पहुंच सकते। तो 12 हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पर 22/6, 6×5 = 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 30 को आप क्या लिख सकते हो भाई? 22/5 30 लिख दो, 12×3 = 36, 22 प्लस 30 हो जाएगा नीचे, पूरा लिखिए। 22 नीचे हो गए 30 प्लस 12, इसे आप 11 15 लिख लो तो और बेहतर है। तो मेरा जो एग्जैक्ट जो है समय होगा वह मेरा जो है 15 एलसीएम, 12 15 180, 180 में अगर हम 11 जोड़ दे, 180 में 11 जोड़ दे 191 हो जाएगा। और कोई नहीं कट सकता है क्या? इतना जो है हमारा, हाँ यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है वही मैं कहूँ, 191 कैसे आ रहा? ये जो है ना हमारा आवर में है और ये 12 मिनट में है। मिनट में है तो हम इसे 60 से डिवाइड भी करें। 22/30 प्लस 12/60, हमारा एलसीएम ले लेंगे 60, 22 दूनी 44, 44 में अगर आप 12 जोड़ दो तो आपके जो है 56 आ जाएंगे। 56 को आप जो है 4 से भाग दे दो, 14 चौका 56 और 15 चौका 60, इतना घंटे का समय लग जाएगा। तो यहाँ पर 2 बातें हमने पहले निकाली। पहले जो है हमने क्या निकाला? एग्जैक्ट मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना कवर कर रहे हैं। फिर हमने जो है एग्जैक्ट मेरा समय कितना है वहां जिससे हम ना देरी पहुंचे ना पहले, तो वो मेरा समय है 14/15। तो अगर एग्जैक्ट दूरी और एग्जैक्ट समय से चले तो मेरा एग्जैक्ट जो है चाल कितना होगा, यानी सामान्य चाल कितने होंगे। 3 बातें आपसे पूछी जाती हैं और यहाँ पर आपको तीनों चीज यहाँ पर निकालना होगा, ये निकालने कह रहा है। तो हम इतना दूरी को यानी 22/5 को 14/15 से अगर हम तय घंटे में तय करें तो कितना स्पीड होगा? 22/5, 15 ऊपर और 14 नीचे, 5 × 3 = 15, यहाँ 11 हो गए, 7 हो गए, 33 बटे हो गए आपके 7।
7 चौका 28 यानी 5/7 इतना जो है किलोमीटर पर आवर आपका जो है सही आंसर होगा। और ऐसा जो है किस ऑप्शन में दे रखा है, ए नंबर ऑप्शन में दे रखा है। यानी जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4.5/7। 4.5/7 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 4.5/7 इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इस सवाल में किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से आप बोल सकते हो यहां पर। ठीक है, कोई सवाल में कोई दिक्कत जल्दी से बताओ, क्योंकि हम वो थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं अदर डे के मुकाबले। जैसे कल हमने जो है, मेरी तबीयत खराब हुई थी, कल भी जो है पूरा फास्ट हम लिखे, और जो है आज भी जो है थोड़ा सा स्पीड ही हम खींच रहे हैं। एक खोखले शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है। खोखला शंकु है, ऊंचाई आपका 15 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी त्रिज्या वाला एक गोला उस शंकु में डाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या का गोले की त्रिज्या से क्या अनुपात है, ये आपसे पूछा जा रहा है। खोखला शंकु है और उसका जो है त्रिज्या 8 और ऊंचाई आपका 15 दे रखा है। मतलब ऐसा समझो आप, थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। खोखला शंकु है यानी जो है आप अंदर से जो है एक ही रेडियस दिया हुआ है, मतलब अंदर का दिया हुआ है, तो आप ऐसे लिखो ना भाई, इतना डिटेल में जाने के हम। ये मेरा हो गया। ठीक है, ये रेडियस हमारा जो है ये कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। इसका कुछ नाम रख लें, ए और ये डी पॉइंट। तो सी डी का जो है हमको यहाँ दे रखा है 8, और ऊंचाई जो है इसकी टोटल कितनी दे रखी है, तो ऊंचाई आपकी 15 दे रखी है टोटल। टोटल ऊंचाई कितनी है, तो इसका जो है टोटल ऊंचाई 15 दे रखी है। ठीक है, 15 इसका दे रखा है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें जो है आप क्या डाल रहे हो, एक गोला उस शंकु में डाला जाता है। एक गोला आप डालो और शंकु के आधार की त्रिज्या का गोले की त्रिज्या से क्या अनुपात होगा, सबसे बड़ी त्रिज्या वाला आपको डालना है। सबसे बड़ी त्रिज्या तो यही त्रिज्या यहां से लेकर चलेगा, यानी इससे टच करते हुए जाएगा। आप देखो जरा सा, तो टच करते हुए ये गोला आपका जाएगा। ठीक है, गोले का जो है रेडियस क्या होगा और इसका रेडियस क्या होगा, यानी बड़ी आर हमको जो है यहाँ 8 ले लेते हैं और इसका नाम छोटी आर रख लेते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम क्या रख ले, पी और क्यू रख लेते हैं, P और क्यू। ये बात हो गई। अब ऐसा सवाल आपने पढ़ा होगा जिसमें जो है हमें सिमिट्री का रूल लगा के जो है कुछ चीजें सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो है आर का वैल्यू बस मिल जाए, हमारा जो है यहाँ पर आंसर आ जाए। चलिए देखते हैं हमारा क्या क्या हो रहा है यहाँ। आप देखो यहाँ पर, जब आप इस स्पर्श रेखा एक तरह से हो गया, यहाँ पर आप डालोगे तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री आपके बन जाएंगे यहाँ पर। तो 90 डिग्री बनेंगे तो इसके सामने में कौन सा जो है, ए है, ए दे रखा है, और ये हमारा इसका 90 डिग्री है। के सामने में कौन है, ए डी है। ध्यान से समझिएगा, इसके 90 डिग्री मतलब हमको जो है ट्रायंगल, ये बात कर रहे हैं, मतलब हमको ए और पी लेना है। कितना हल्ला ये लोग का, ए और पी हमको यहां लेना है। ठीक है? इसके सामने 90, तो आपका दूरी कितना बनेगा, ए पी। इसके सामने 90 कौन, ए और डी। ये बात हो गई। ए पी और क्यू बीच में लिख लेते हैं, ए डी और सी आपके बीच में लेते हैं। ये दोनों जो है आपका सिमिलर हो जाएगा, ये दोनों जो है आपका सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सर, इसका डायरेक्ट नहीं, अभी तो डायरेक्ट नहीं हो पाता है। रेशियो बस एक लाइन का है ही, बस समझना है इस चीज, बस बस एक लाइन के बाद आंसर आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा डिटेल जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर बस एक लाइन हम लिख देते हैं, यहाँ पर ए क्यू बटे जो है क्यू पी हो जाएगा बराबर, यहाँ पर उस एंगल में लेना है, ए क्यू इधर से लिए तो ए सी हो जाएगा आपका, फिर क्यू पी लेते हैं वो सी डी हो जाएगा, और अगर आप ए पी लेते हैं तो आपका ए डी हो जाएगा।
ये बात हो जाएगी। अब किसकी किसकी जरूरत है हमें, चलो देखो यहां पर ये वाला जो है अगर आप देख रहे हो ढंग से, ये वाला 8, ये टोटल कितना 15, तो आप बताओ यहां कितना हो जाएगा, 8 15 17, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 8 15 और 17, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। हाँ ये भी कह रहे हो, सही बात बोल रहे हो, ये रूल से आएगा। यहां पर हमारा कितना है, ये मेरा जो है ए क्यू मेरा कितना है, तो ए क्यू यहां सकते हैं, ए क्यू और ए सी हमें चाहिए, खैर इससे मतलब नहीं, क्यूपी मेरा जो है यहां से यहां ले लेते हैं, क्यूपी मेरा आर है, सी डी मेरा 8 है, एपी मेरा कितना है, ए से पी तक जाओगे, ये देखो ये रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, ये कितना बचेगा आपका 15 माइनस आर, और जो है आपका जो है ये कितना है 17, ये मेरा आ गया, ठीक है, ये मेरा आ गया। हाँ बिल्कुल सही बोला, एच आर इंटू आर प्लस, करेक्ट। ये मेरा जो है कितना हो जाएगा 17R बराबर 120 माइनस 8R, तो 8 7 कितना हो गया 15, यानी 25R बराबर 120 हो जाएगा, तो R बराबर 24 बचे और 25, यानी 24 बटे आपका 5 हो जाएगा, ये आपका R बराबर 24 बटे 5, तो मेरा किससे रेडियस से निकालना है, तो एक तो मेरा जो है 8 हो गया शंकु का, और जो है इसका कितना आ गया 24 बटे 5, तो आप काटो 8 3 24, यानी 5:3 आपका करेक्ट आंसर, 5:3 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन। करा एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की छूट की घोषणा कर दी, 30% छूट की घोषणा कर दी, और एक व्यक्ति ने दुकानदार से छूट मिलने के बाद 21,000 रुपये में एक वस्तु खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस उसका जो है 21,000 रुपया दे रहा है, तो मार्केट प्राइस कितना होगा, 30% छूट दे दिया, मतलब ये जो वैल्यू है वह 70% के बराबर है, और हमें 100% चाहिए, तो 10 मेरा खत्म हो गया, 7 से आपके जो है 300, यानी जो है यह कितना आ जाएगा 30,000 आपके आगे, 30,000 मेरा मार्केट प्राइस होगा। अब आगे क्या कर रहा है कि एक ग्राहक को वस्तु इस प्रकार बेची कि उसने अंकित मूल्य पर 32% लाभ अर्जित किया, इस पर उसको लाभ हो रहा है 32% का, इस पर उसको लाभ हो रहा है 32% का, ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन, चलो देखते हैं, इस पर उसको हो रहा है, यानी जो है सेलिंग प्राइस जो है इस पर लाभ सोचेगा, 30,000 का 32% है, 32 दिया कितना होता है 96, ठीक है, 96,000 आ जाएगा ना भाई, 21,000 क्या, 10 हमने काट लिया, बिल्कुल सही है, 96,000 हो जाएंगे आप। अब 32% अगर ले ले तो 32%, और उसका जो है 100 जोड़ देंगे तो 132% हो जाएगा, 20 मेरा खत्म हो जाएगा, ये 9600 हो जाएंगे, 3,000 में 30,000 में 9600 जोड़ दो तो आपका जो है 39,600 आ, 40,000 आपका 600 आ जाएगा, इतना जो है आपका सेलिंग प्राइस है। अब ये मेरा जो है कॉस्ट प्राइस रह गया, ये मेरा जो है सेलिंग प्राइस हो गया, आप देखो कि कितना का यहाँ पर प्रॉफिट हो जा रहा है, 39,600 में 21,000 आप घटा दोगे, उधर आपका बचा 9, और इधर आपका जो है 9 9 18, 18,600, 18,600 का जो है यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, 18,600 का जो है इसका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। दो वृत्त की त्रिज्याएं 3 और 4 सेंटीमीटर, दोनों वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी 10 दिया हुआ है, इसके बारे में जो है रूल आप समझो, 3 प्रकार के इसमें रूल होते हैं। पहला, 2 सर्किल आपका दिया हुआ है और इसका एक टेंजेंट है जिसका नाम हम ए बी रख लेते हैं, ये R1 और ये R2, और डी की जो दूरी है, सी डी की जो दूरी है उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इसका जो है हमारा ए बी बराबर रूल क्या होता है, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये पहला रूल हो गया।
दूसरा में जो है ये दोनों आपको जो है सटाना है, ये दोनों आपको जो है यहाँ पर सटा लेने हैं। ये मेरा इस प्रकार बन जाएगा ए बी, और ये मेरा सी डी, ये R1, ये R2। तो आपका ए बी बराबर यहाँ क्या रूल बनेगा, 4R1 इंटू R2 हो जाता है, यही रूल लगेगा। तो रूल यही लगने हैं, रूल यही लगेगा, डी के जगह R1 प्लस R2 का स्क्वायर और माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो यह रूट अंडर 4R1 इंटू R2 बन जाते हैं। ठीक है, R1 इंटू R2 ये होता है। इस दोनों में क्या लिखा हुआ होना चाहिए, इस दोनों में जो है आपका लिखा हुआ रहेगा अनुस्पर्श रेखाएं। अनुस्पर्श, अनुप्रस्थ और अनुस्पर्श में अंतर है। ठीक है, कॉमन टेंजेंट। सर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम टाइम कम पड़ जाता है, प्लीज गाइड। होता क्या है कि जो है ना आपका कॉन्सेप्ट उतना तगड़ा नहीं होगा। ठीक है, कोई चीज देखो ना कैसे हम बना लेते हैं, इसी तरह से जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है ना अगर रहेगा बढ़िया तो आप कोई भी सवाल नहीं छूटे। जैसे अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ रही है तो कैसे हम लिख रहे हैं, तो मुझे जानकारी है, तो इसी की जानकारी आपको भी रहनी चाहिए। ये मेरा जो है इस तरह ट्रांसवर्सल लाइन इसे बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन इसे बोलते हैं। और ये मेरा जो है ए बी बराबर ई स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ये होता है। और इसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, ट्रांसवर्सल यानी अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं लिखा हुआ रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लोगे, जिनको पता है उनके जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो है वही चीज लगने वाला है। एक कह रहा है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा और एक कह रहा है अनु अनुप्रस्थ, यानी हमको जो है पहला वाला किधर गया, पहला वाला और तीसरे वाले की जरूरत है। डायरेक्ट जो है हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं और यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो है डी, डी कितना है 10, तो 10 का यहाँ पर जो है स्क्वायर हो जाएगा -4 -3 का स्क्वायर, ये रूट अंडर हो गया एक बात। और यहाँ पर अगर हम बात करें ये भी 10 ही है और यहाँ पर आपका माइनस ही रहेगा, लेकिन 4 + 3 का स्क्वायर, ये बात हो जाएगी आप। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, 100 में अगर आप जो है एक घटा रहे हैं, ठीक है, ये स्क्वायर ही था, डर गया, डी स्क्वायर। तो डी आपको 10 दे रखा है, तो यहां पर हमारा कितना हो गया 99 हो गए। और यहां मेरा कितना हो गया दोस्त, रूट रूट, यहां पर 10 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो आपके कितने हो जाएंगे, तो यहां पर आपके 51 हो जाएंगे। 49, 100 में 49 घट गया तो 51। जैसे आप रूट ए और रूट बी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप जो है ऐसा भी लिख सकते हो, यानी आप उसके अंदर वाली चीज काट सकते हो। जैसे ये 3 से कट रहा है 17, तो 17 हो जाएंगे और ये 33 से कट रहा है। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो। ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, ये तो पता है। तो मुझे जो है ना देखो, चूंकि बीमार थोड़ा 2 दिन से चल रहे हैं तो आवाज़ आपको नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन खैर चीज़ें जो है हम देने में जब बनाने लगते हैं तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत सब जो स्टूडेंट जान रहे होंगे, बाद में भी जो वीडियो देखेंगे उनको भी पता होगा कि ये सब रूल्स होते हैं, लेकिन एट ए टाइम जो है एक बार रिवीजन हो जाता है ना, माइंड में एक बार अचानक से क्लिक करता है ये सब बातें, फिर एक बार रिवीजन हो गया, कल फिर जो है आएगा तो कल फिर हम लिखेंगे, फिर एक बार रिवीजन। तो यही चीज बार बार होने पर जो है कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होते जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत खतरनाक सवाल है, लेकिन उतना भी नहीं है, आराम से जो है इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सबसे पहले एक्स वाई दो गो संख्या लिया गया, वो भी 3 अंकों का, 3 डिजिट का हमको दिया हुआ है। दो गो संख्या मतलब जो है उसमें एचसीएफ उसका 81 दे रखा है, 81 तो होबे करेगा, 81A और 81B, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। ठीक है, अगर इस दोनों का अंतर हमसे पूछा जाए, अंतर हमसे पूछा जाए तो वहां दे रखा है 729, 729 दिया हुआ। 81 से अगर हम भाग लगा ले मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये ए और बी क्या है, ये ए और बी क्या है, ए और बी मेरा जो है को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है ना, को प्राइम नंबर कहने का मतलब सहभाज्य संख्या, और सहभाज्य संख्या का मतलब हो जाता है जिसका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, ए बी मेरा को प्राइम नंबर, ए बी जो मेरा है को प्राइम नंबर। यहां पर जो है पेयर निकाला जाता है, पेयर,
याद कीजिए नंबर ऑफ पेयर्स निकाले जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारा असंख्य संख्या है जो इसका डिफरेंस जो है 9 आएगा। अब हमें जो है असंख्य संख्या में जो है हमें यहां कौन सा वो संख्या लेना पड़ेगा, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यहां से कैसे निकलेगा? सबसे पहले कंडीशन उसने दे रखा है कि 3 अंकों का ही होगा, और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो x है y, यानी x में y घटा रहे हैं, इसका मतलब x को हम क्या कर रहे हैं, बड़ा रख रहे हैं। तो ये जो मेरा पहला जो संख्या होगा 81A, वह जो है कहां से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा। ठीक है, 100 से शुरू होगा और वो कहां तक जाएगा, 999 तक जाएगा। ठीक है, 999 तक जाएगा। इक्वल भी हो सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो है हटाओ इसको, जो यहां पर जो है यहां से यहां जा सकता है। तो हम मैक्सिमम की तलाश में रहेंगे 999, और एक मिनिमम की तलाश करेंगे 100 से। तो दूसरा वाला 81B, 81B जो है मेरा वह 999 तक ये भी जाएगा, लेकिन इसके लिए हम मिनिमम की तलाश करेंगे और इसके लिए मैक्सिमम। क्यों? तो यहां पर हम जो है 81A में 81B घटा रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम इसके साथ चाहिए, उसके साथ मिनिमम। 100 को आप 81 से अगर लगाओगे, 81 और यहाँ 999 को 81 से लगाओ, तो आपका कितना, एक बार में आप लगाओगे 81, तो मेरे पास बच जाएंगे 9 और 9 18, 189, यानी जो है ज्यादा से ज्यादा आप 2 बार लगा सकते, 3 बार में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 बार लगाएंगे, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। 81 दूने 162, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर 30 के आसपास बचेगा। तो 12 हम यहां पर ले सकते हैं, मतलब एगो संख्या जो हम पेयर बना रहे हैं ना, ए बी का जो पेयर बना रहे हैं वह एक 12 हो सकता है। ठीक है, एक 12 हो सकता है, ए के जगह पर हम बात कर रहे हैं, 12 हो सकता है। अब आगे सोचते, तो अगर 12 इसको लें, 12 अगर हम 12 लें, डिफरेंस 9 आना चाहिए, तो यहां पर 3 लेना पड़ेगा, तब जाके डिफरेंस 9 होगा। एक और संख्या सोचते, ठीक है, क्योंकि ये फिट बैठ नहीं रहा है, 12 और 3 का एचसीएफ कभी भी एक आएगा नहीं आएगा, तो इसको हटाना पड़ेगा, हमको दूसरी संख्या के बारे में सोचना पड़ेगा। अब आइए इधर, 100 को अगर 81 से भाग दे दे, तो मेरे दोस्त जो है कहां तक भाग लगेगा, मात्र 1 तक लगेगा ना। 100 से ही हमको भाग लगाना पड़ेगा, 100 को ही हम 81 से भाग लगा सकते हैं। यहां मैक्सिमम को हमने भाग लगा लिया, ठीक है। अब अगर मिनिमम लगावे, 100 के बाद वाला, 100 के बाद वाला इक्वल टू अपना लिखो तो सही रहेगा। 100 के बाद वाला आप लगाने वाला कौन हो, 81 दूने 62, 81 दूने 62 आपका जाएगा, यानी जो है 100 प्लस में आपको भाग लगाना। 100 से तो नीचे न रह जाइएगा, 3 अंक में जा पाइएगा, यानी जो है ये छोटका 2 रहेगा, तो ये कितना लिखना पड़ेगा, जो 9 आ जाए, यहाँ पर 11 लिखना पड़ेगा। और इस दोनों का देखो एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ आपका जो है 1 है, तो ये चलेगा। लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि एचसीएफ उसका 1 नहीं था। अब मैंने ढूंढ लिया, ए और बी का वैल्यू ढूंढ लिया, ए का वैल्यू मेरा 11 है, ए का वैल्यू 11 और बी का वैल्यू 2। क्लियर हो गया, उतने ढेर सारे संख्या में हमने जो है एक संख्या एग्जैक्ट ढूंढ लिया है। अब क्या कहता है कि यहां पर आप रख लो और उस संख्या का योग निकाल लो। तो मेरा जो पहली संख्या हो गया 81 गुना 11, और दूसरी संख्या हो गया 81 गुने 2। इसका सम निकालने कह रहा है, सम निकालेंगे मेरे भाई, सम निकालेंगे। 81 कॉमन ले लेते हैं, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 का जोड़ निकाल लेते हैं, 13 इकाई 13, 13 अठे 104 और 105, यानी 1053। इसको बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सोचने लायक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 1053 हो जाए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बढ़िया क्वेश्चन में इसको शामिल करके रखो, नहीं तो बार बार आप फंसोगे, कैसे जो है आंसर लाया जाए इसमें। चलिए आइए इस क्वेश्चन की ओर। मतलब पूरा फास्ट भी हम करने की कोशिश करते हैं, तब भी जो है यह धीरे धीरे स्लो ही चलता है। आइए यहां, ये मेरा दे रखा, इसका नाम P रखा गया है, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S। ये अगर 150 है, ये अगर 60 है, ये 60 है, तो आप जरा सा सोचो, 60 60 120, और जो है मेरा जो है कितना हो गया, तो 120 270 निकल गए, 270 360 में निकल गए, तो मेरे भाई 90 बन गए।
90 डिग्री हो गई। अब यहां पे क्या करना है, क्यू आर हमको 18 दे रखा है, ठीक है, एस हमको 9 दे रखे हैं, ये हमको 9 दे रखा है। सारा एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस का वैल्यू निकालो, कोई भी तरीका से आप नहीं निकाल पाओ, ठीक है। 891 पिछले वाले का, 891 पिछले वाले का, नहीं भाई संभव नहीं है, 1053 होगा ये, 891 नहीं आएगा, गलत आपका आंसर है, 891 नहीं हो सकता। चलिए, तो हम यहां पर एक छोटा सा जो है ड्रॉ करने वाले हैं। ड्रॉ क्या करने वाले हैं, तो भाई इस लाइन को जो है, इस लाइन को हम मिलाने जा रहे हैं, ठीक है, इस लाइन को हम मिलाने जा रहे हैं। थोड़ा सा देख लेना रे भाई, अगर थोड़ा सा क्या होना चाहिए था, पर्स जो है ना कर दिया, इस तरह से बढ़ा दिया जाए, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया और इसका नाम हम ए रख लेते। अब आप जरा सा देखो, ये 9 दिया हुआ था, ये 150 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री हो गए। आप जरा सा सोचो यहाँ पर, ये 90, ये मेरा कितना 60, ये मेरा कितना 60, तो ये 90 हो गया इधर, तो इधर भी हमारा 90 डिग्री होगा, क्यों, यह लीनियर पेयर है, एक सरल रेखा पर 180 बनता है, तो 90 हो गए। ये मेरा जो है 150 है, तो इधर कितना बनेगा, 30 बनेगा, इधर मेरा 30 बनेगा, ठीक है। इन 9 को हटा रहे हैं यहां से, और जो है ये मेरा 90 बन गया, इधर मेरा 30 बन गया, और इसका वैल्यू मेरे पास 9 है, लिख दिए। तो 90 30 और ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब मेरे भाई जो है, आप ट्रायंगल ए क्यू आर के बारे में सोचो, ए क्यू आर 60 60 60, तो ये समबाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, जो 18 18 हो जाएगा, ये पूरा जो है 18 हो जाएंगे, इधर भी पूरा आपका 18 हो जाएगा, 18 गुने 18, ठीक है। इतना बात होगी। अब यहां पर क्या है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, पी क्यू आर, ये वाला पोर्शन चाहिए, तो पूरा वाला निकाल के ये वाला घटा लेते हैं। अब जरा सा जो है इस ट्रायंगल के बारे में सोचो, ए एस के बारे में आप सोचिए, वह कौन सा त्रिभुज होगा, ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होंगे। समकोण त्रिभुज में ये वैल्यू हमको 9 दे रखा है, ये वैल्यू हमको 9 दे रखा है, ये मेरा जो है हाइट हो जाएगा, हाइट हो जाएगा हमारा। तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, हाफ गुने आधार, आधार आपका 9 हो गया। तो अब ये वैल्यू हमको कैसे मिलेगा, ए एस का वैल्यू। तो 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर ये 60 डिग्री है मेरे दोस्त, यह 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आपका क्या लिखोगे यहां पर, 30 डिग्री में 1√3, ये √3 और ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, ठीक है, 2 हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा हमारा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसा लिखो, ट्रायंगल ए पी एस में टेन 60 डिग्री हम लगाना चाहते हैं, टेन 60 डिग्री बराबर लंब होगा हमारा एस, लंब हमारा पी एस और आधार हमारा ए एस हो जाएंगे। टेन 60 डिग्री √3, पी एस का वैल्यू 9 और ए एस हमें चाहिए, तो ए एस बराबर क्या हो जाएगा, 3√3 आ जाएंगे, 3√3 आ जाएगा आपका। आप रेशियो से भी निकाल सकते थे, यहां से भी 3√3 हमने लगा दिया। अब इसका जो वैल्यू है इसका घटा लेंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा 9, ये हमारा 9, 9 9 81, 81√3, और माइनस यहाँ पर 9 है 27, 27√3/2 हो जाएगा। 162 में अगर आप जो है 27 घटा दो, 162 में अगर 27 घटा दो, तो आपके पास 162 में 27 घटा दे मतलब 135, 135√3/2 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। हाँ, तो एक डाउट है इनका, क्या है डाउट, 1053 4 डिजिट का है, क्वेश्चन में 3 डिजिट है, तो मेरे भाई वो नंबर्स 3 डिजिट के ही हैं, हमको ये थोड़े कहा है कि सम हमारा जो है 3 डिजिट में होना चाहिए, ये जो है ना 3 डिजिट में ऑलरेडी है, हमको नंबर्स चाहिए 3 डिजिट में, समझ रहे हैं, सम 3 डिजिट में नहीं चाहिए, वो कंडीशन यहां नहीं लगा हुआ है, सम तो मेरा 5 डिजिट में आना चाहिए भाई, ऐसा थोड़े है,
कोई 3 डिजिट का नंबर 2 रहेगा, 999 ये 2 बार लिख देंगे, क्या वह जो है 3 डिजिट में रहेगा? ऐसा संभव नहीं है। 1053 होगा। नंबर्स हमको कह रहा है ये एक्स और वाई, तो एक्स वाई मतलब क्या, ये और ये तो ऑलरेडी हमारा 3 डिजिट का है, गुना करोगे 3 ही डिजिट का मिलेगा हमको, ठीक है ना। ये आंसर 1053 एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, ये भी बढ़िया सवाल था हमारा। ये कल जो है सेट में दिया हुआ था, कल ये 254 नंबर सेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, थोड़ा सा घुमा हुआ था वो क्वेश्चन। 2020 में जो है ए और बी का जो इनकम का रेशियो है वह 5:4 दे रखा है। सेम यही क्वेश्चन तो था उसमें, और इसका जो रेशियो है ए का रेशियो पास्ट का और प्रेजेंट का, समझ रहे हो। 2020 है, 2020 और 21, 20 और 21 में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुसार जो है 4:5, 2020 हो गया पिछले का और यह अगले का प्रेजेंट में, यह 4:5 हो गया। ये इसका कैसे दिया दिया हुआ है, पास्ट और प्रेजेंट का 2:3 दे रखे। ये मेरा बात हो गया। ए और बी का कुल जो है 7,05,600 आपको दे रखे। 2021 में बी की आय आपकी कितनी है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। चलिए कर गया। तो यहां पर जो है आप देखो ये पास्ट का यानी ये 2020 का, यहां लिख देते हैं 2020 का ये डाटा और ये 2021 का डाटा, ये 2020 का डाटा, ये 2021 का, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइए। 4 का वैल्यू कितना दे रखा है, 5। ये मेरा जो है 2000 का डाटा है, तो 4 का वैल्यू 5 दे रखा है, इसका मतलब 5 का वैल्यू कितना होगा, तो 5 का वैल्यू 25/4 हो जाएंगे। ये कब का डाटा होगा, तो यह 2021 का जो है उसका डाटा होगा। ये वैल्यू 2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 4, 2 का वैल्यू 4, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू आपके 6 हो जाएंगे। ये जो है 2021 का डाटा हो गया। इस दोनों डाटा का अगर जोड़ दिया जाए तो 6 चौका 24 यानी 49 बटे आपके कितने हो जाएंगे, 4, और ये वैल्यू आपको दे रखा है 7,05,600, ये वैल्यू आपको दे रखा है 7,05,600। अब बी की आय पूछ रहा है, वो भी कब, 2021 में, तो बी की आय जो है ये है, ये जो हमने निकाला है ना 3 का वैल्यू, यह 2021 का डाटा है। यही हमको 6 का अगर हम वैल्यू निकाल ले तो जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। 6 का वैल्यू हम यहाँ निकाल लें तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर जो है काटने के बाद कितना बार में कटता है भाई, ज्यादा से ज्यादा हम एक बार में इसको काट सकते हैं, ठीक है ना, एक बार में हम ज्यादा से ज्यादा काट सकते हैं। देखो तो काट के कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ तो है भी नहीं, खाली क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में जो है इसका आंसर क्या दे रखा है, 16 का जो है ए नंबर। चलो काटते हैं भाई, एक बार में तो ये कट रहा है, 49 मेरा निकल गया तो मेरे पास बच गया 21, 21 मतलब 215, 215, तो वहां तक हमको पहुंचना है 3 बार में नहीं, 4 बार में। 49 गुना 4 कितने होते हैं भाई, 9 चौका 36, 3 16, 3 196, 4 बार में लग जाएगा 196 यानी 119, फिर से 196 आ गया, 20 बचा और 6 पहले से यानी 4, इतना हो जाएगा। यानी हमारा जो है एक यूनिट का जो वैल्यू है, एक यूनिट का वैल्यू 144 गुने 400, ऐसा आप लिख लो। और हमें किसका, 6 का वैल्यू चाहिए, 144 गुने 6 चौका 24, इतना हो जाएगा, तो 4 चौका 16, उतना ही आएगा, 3,45,600। क्वेश्चन के करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन। एक एक पार्ट हमने तोड़कर इसमें जो है बता दिया है, एक बार आपको जो है रिवीजन करना पड़ेगा आपको। आइए अगले सवाल में, ट्रायंगल एबीसी में बिंदु पी क्यू आर दे रखा है। ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में हमको, एबीसी में हमको जो है पी क्यू आर दे रखे हैं, जो ए बी बी सी और सी ए पर है, मतलब यहां पर पी दे रखा है, यहाँ क्यू दे रखा है और यहाँ आर दे रखे हैं, मिला दो इसको, ऐसा दे रखा है आपका। और कंडीशन क्या क्या रखा है इसमें, कंडीशन रखा है कि बी क्यू पी के बराबर जो है, पी के बराबर है, ठीक है। और क्यू सी जो है हमारा, क्यू सी जो है क्यू आर के बराबर है। एंगल बी ए सी हमको अगर 75 डिग्री दे रखा है, क्यू आर ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो आप जरा सा सोचो, यहां पर ये हमने थीटा मान लिया इसको, ठीक है।
के सामने का थीटा, इसके सामने में भी थीटा ही होगा, क्योंकि दो भुजाएं जब बराबर होती है तो आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आ गई। ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक ट्रायंगल में तीनों मिलाकर 180, तो ये वाला एंगल 180 माइनस क्या हो जाएगा। यहां तक हो गया क्लियर। अब आगे आते हैं। अब जरा सा सोचो, ये त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में 75, एक एंगल थीटा, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका 105 माइनस 75 वन भाई, 75 माइनस थीटा, तो आप 180 में घटाओगे, 180 में आप 75 घटाओगे तो 105, और उसमें थीटा घटेगा तो 105 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल, ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, 105 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आप बताओ यहां पर ये वाला एंगल कितना होगा, यानी इसका एंगल का नाम क्या है, तो एंगल आर क्यू कितना होगा। ये ट्रायंगल टोटल मिलके 180 बनेंगे, 180 माइनस दोनों एंगल को आप जोड़कर घटा दो, तो भाई 105 105 210 माइनस 2 थीटा, तो आप देखो 2 थीटा प्लस में आ जाएगा और 180 में 210 यानी 30 का डिफरेंस। तो ये वैल्यू हमने निकाल लिया, इधर का निकाल लिया, इसका नाम हम y रख लेते हैं और y का जो है वैल्यू हम निकाल लेते हैं बस। y का वैल्यू 75 डिग्री संभव है नहीं है भाई, y का वैल्यू हम यहां पर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तीनों एंगल को आप जोड़ लो, तीनों एंगल आप जब जोड़ोगे कितना बनेगा 180, तो जोड़ना शुरू कीजिए। 180 माइनस 2 थीटा, इसका हमने क्या नाम रखा, y नाम रखा, तो y, और ये बगल वाला क्या है हमारा, तो 2 थीटा माइनस 30, यही बस वैल्यू आपको चाहिए। ऐसे टोटल मिला के 180, एक रेखा पर, सरल रेखा पर 180 बनता है, 180 180 खत्म, 2 थीटा खत्म, तो y का वैल्यू कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। क्वेश्चन का सही आंसर, एग्जैक्ट सही आंसर क्या है, तो सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत लोग इस क्वेश्चन में चकमा खाए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट ने है बनाया भी होगा। क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका 30 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम 17 नंबर क्वेश्चन पर ही हैं, माय गॉड। एक ठोस घनाभ जिसका 65 सब 26 और 3.9 सेंटीमीटर है, अधिकतम संभव मान वाले समरूप घन के लिए हमको एचसीएफ ढूंढना पड़ता है, इसमें से 65 26 और 3.9 में ऐसा कोई नंबर जो इस सब को भाग लगा दे, ऐसा कौन है वो नंबर। ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएफ, ये तो 10 रह जाएगा, 13 से कट रहा है यानी 1.3 आ जाएगा, 13/10 हुआ यानी 1.3 हो गया। क्या निकला, तो ये घन की भुजा निकल गई, घन की भुजा। अब आप सोचो कितने घन बनाओगे, घनाभ का आयतन 65 गुने 26 गुने 3.9 को घन के आयतन से 1.3 1.3 1.3 से भाग देना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कितने घन इसमें बनेंगे। फिर उसके बाद हमको जो है सबको मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। पॉइंट हटा दिए, 13 तिया 39 कट गई, पॉइंट पॉइंट दोनों हटा दो, ऊपर 100, 13 दूने 26, 13 पचे 65, ठीक है, 3 5 दूने 10, 3000 घन बनेंगे। 3000 घन आपका जो है यहाँ पर क्रिएट होगा उस घनाभ से। अब हमसे कह रहा है सभी छोटे घनों को मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घन की भुजा है, तो आपका एक घन का जो है 6 पॉइंट मतलब 6a² होता है, इतना हो जाएगा। और ऐसा मेरे पास कितने घन है, 3000 घन है, यही मेरा जो है टोटल सरफेस एरिया निकल, 3000 में 6 1.3 इंटू 1.3, 2 गो पॉइंट हटा मतलब 2 गो जीरो कटा, तो ये मेरा जो है 169 169 इंटू 6 इंटू 30, भाई 9 छके 54, 4 तिया 12, कौन है लास्ट में, ये आ जाएगा, दो आपका लास्ट में यही बचा, 0 6 तिया 18 और 9 8 72, यही आ रहा है, यही आंसर होगा 1420, 20420 क्वेश्चन का सही आंसर हो, ठीक है। क्या लिख रहे हो, 3 लाख ज़्यादा लिख दिए, 1420
का सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप फाइंड आउट कीजिए अपनी गलतियों को, कहाँ किस सवाल में आप फंसे होंगे, कहाँ पे आपकी समस्या हुई है, कहाँ आप जो है ये जानते हुए भी गलती कर दिए, वैसा आप देखो यहाँ पर। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 रुपया में बेचा जाता है और उसमें से 30% लाभ होता है। 130 का वैल्यू ये दे रखा है, तो 100% का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, में भी काटने में दिक्कत होगी, दूसरा तरीका लेते हैं। 30% का मतलब 3/10 होता है। अगर कोई सीपी अगर हम मेरा जो है 10 रुपया रखे तो एसपी मेरा जो है 13 रुपया हो जाएगा। ये पहला बात हो गया। दूसरा में 26% लॉस सहता है। 26% लॉस सहने का मतलब क्या है, -13/50। यानी कोई डाटा अगर 50 रहा हो, यही ना मतलब हुआ, 13 दूने 26, 50 दूने 100, 50 रहा हो तो उसमें 13 घटाना होगा, यानी हमको 37। ठीक है, 37 मिलेंगे। अब यहां पर प्रत्येक को 962 रुपया में बेचा जाना है, का मतलब है कि दोनों का जो है एसपी एसपी दोनों का सेम है। दोनों को सेम बनाइए, इसको 37 से गुना करके और इसको 13 से गुना करके। कह रहा है टोटल हमको बताइए कितना जो है लॉस हम सह रहे हैं। आप यहां देखो, यहां पर 37 से गुना हुआ तो ये भी 37 से गुना होगा, ये 13 से गुना हुआ तो ये भी 13 से गुना होगा। अब हमें टोटल, कुछ दिन पहले ये सवाल बताए थे इस टाइप के, टोटल हमको सीपी चाहिए, टोटल एसपी चाहिए, उसके बीच का डिफरेंस चाहिए। हम इतना ना करके हम यहां पर प्रॉफिट लिख रहे हैं। सोचो जरा सा, प्रॉफिट कितना होगा। आप घटा रहे हो एसपी में, इसको घटाओगे तो ये प्लस में आएगा। कुछ दिन पहले बताए थे सेम सवाल, मतलब डाटा चेंज था। 37 आप कॉमन ले लो, 13 में आप 10 घटाओगे, यानी 37 गुने आपके 3 हो जाएंगे। ये मेरा जो है प्रॉफिट होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7×3 = 21 हो जाएंगे आपके। 7×3 = 9×2 = 11, 111 हो गया। 111 पहला सामान से प्रॉफिट हुआ। यहां घटाइए 37 में, देखो यहां पर 37 में आपको 50 घटाना होगा, तो आपको हो जाएगा यहां पर लॉस, माइनस, ये प्लस में है, -13 आप कॉमन ले लो और जो है यहां घटाओगे तो 13 ही आएंगे। 13 गुना 13 मतलब -1। ये मेरा हो गया। तो इसका वैल्यू हमको दे रखा है 13 गुने 37 का जो वैल्यू है वह दे रखा है 962, और हमें इसका वैल्यू चाहिए 169 में 111 घटा लो तो भाई 9 में हमने जो है, हमको तो लॉस हो जा रहा है ना यहाँ पर। अच्छा, लॉस ही होगा ना, लाभ नहीं हो पाएगा, हमको लॉस ही हो रहा है, मतलब ये डाटा तो खत्म हो गया। 9 में 1 गया तो आपके बच रहे कितने, 8, और आपके जो है 6 में गया तो 58, 58 माइनस में आ रहा है। -58 का वैल्यू हमें निकालना है। कितना से कटेगा ये, 13×7=91, हाँ 13×7=91, और 13×4=52, 37, -8 गुने 2 तो भाई सब परसेंटेज में मांग रहा है, परसेंटेज में मांग रहा है भाई। -58 का मतलब है -8 दूने 16, 5 दूने 10, 11। अगर रुपया में मांगता तो आपको 116 रुपया का जो है हानि हो, 116 रुपया का यहाँ पर हानि हो रहा है। ठीक है, 116 रुपया की हानि किस पर की दिक्कत है, हमको पहले ही गुना कर लेना चाहिए, अब पूरा क्वेश्चन पहले ही पढ़ लेना चाहिए। देखो हमको जो है ना टोटल हमको ये चाहिए, ये वाला डाटा, तब जाके हम परसेंटेज में डाल पाएंगे। ये हमको तब ये हो जा रहा है 370 और 13×5 = 65, कितना हो जा रहा है, 0, 7, 5, 12, 6, 9, 1, 10, यानी 10/120 ना 100। लॉस तो होना ही है, 0 0 खत्म। अगर आप काटो तो यहाँ पर जो है 8, यहाँ काटोगे तो आपका जो है 51, 580 को 51 से भाग दोगे आपका कितना हो जाएगा,
116 का तो हमने लाभ निकाल लिया, हानि निकाल लिया, वो भी 10 और 20 पर हम लेकर चलेंगे तो हमने काट भी लिया है 0। 58 भी हमारा हो गया, यहाँ 51 हो गए, तब पर भी जो है उतना लॉस नहीं निकाल पा रहे। एक भी डाटा इससे 51 को अगर हम भाग देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 10 पॉइंट समथिंग आएगा। कहाँ गलती कर दिया यार भाई हमने। 10 × 37 370, 13×5 = 600, 10/20 हो गया हमारा। हमको लगा लाभ और हानि रुपया में निकालना है, यहाँ पर जो है परसेंटेज में दे रखा है। रुपया में निकालने के लिए ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड में से भी, अगर हम निकाल भी ले इसको टोटल तो उतना ही आएगा, 58 ही लॉस होंगे। 58 हो गया हमारा, 10/20 पर हमको निकालना है, 10/20 पर आपको निकालने हैं। हमको रुपया में जाना ही नहीं, ठीक है ना, रुपया में जाना ही नहीं। कहाँ गलती का, ये इतना हमने लिख दिया है तो इसी को लेकर चले। ये मेरा कितना वस्तु, वस्तु, दो वस्तु यहाँ लिए हैं तो वहाँ भी हम दो वस्तु ले, तब जाकर तब हमको ये दोनों वस्तु लेना होगा तो हमको गुणा करना पड़ेगा, तब पूरी है यह कट जाता, 62 है, यह 58 आ जाएगा, ठीक है ना, पूरा पूरी कट जाएगा, 58 ही रहेंगे, 58 यहाँ आ जाएगा, 8, ठीक है ना, 8। तो यह मेरा जो है 2 बार में कटा, उन जो है बना कितना 290/51, अब हुआ, अब मेरा उतना आएगा 5.7% लॉस। ये मेरा आंसर आ जाएगा, 5.7% लॉस। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हुआ, लेकिन जो है हम एक्चुअली पढ़े नहीं थे पूरा, और जो है मुझे लगा कि जो है ये रुपया में निकालना है, तो रुपया में निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। ये जो आप तरीका देख रहे हैं ना, रुपया में निकालने का आसान तरीका है, यानी 58 रुपया हमको लॉस हो जाएगा। लेकिन खैर यहाँ पर जो है हमें चाहिए था परसेंटेज में, एक लाइन हमने जो एक्स्ट्रा करना पड़ा। यहाँ पर जो आप लोग क्या कीजिएगा, जब हम लिख दिए हैं तो इतना लिख दिए थे, आप लोग इसको जो है टोटल निकालिए 10/20, इसका टोटल जो है ऐड कीजिए और डिफरेंस निकालिए और यहीं पर डायरेक्ट निकाल लीजिए। इतना आपको एक्स्ट्रा ये जो है ये पार्ट आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़े। क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ए नंबर ऑफ, ठीक है। फर्स्ट टीपी 740 और 1300, प्रॉफिट 116 जो है आपका 5 प्रॉफिट, प्रॉफिट 5.7%। कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 19 ना, प्रॉफिट करना होगा, संभव नहीं है। हमने भले ही 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन जो है ये गलत नहीं हो सकता है, लॉस ही होंगे, प्रॉफिट होने की संभावना नहीं है जाजी, समझ गए, प्रॉफिट ना हो सकता है, लॉस होगा। आप लिख रहे हो लॉस, एक बार चेक कर लेना, मेरा एकदम सही है एकदम। चलो, तो 77 सेंटीमीटर व्यास लेना है यहाँ पर, और वृत्ताकार तार को मोड़ लेना है। तो मोड़ने के बाद जो है, मोड़ने के बाद ये जो है व्यास है, तो हमारा जो है पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर पाई डी हो जाएंगे, 22/7। सर्किल का जो पेरीमीटर होगा पाई डी होगा, पाई डी, डी का वैल्यू 77, यानी जो है 22×11 पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही इस रस्सी को खोलकर एक आयत बना लिया गया, का भी पेरीमीटर उतना ही होगा 22×11। अब कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में क्या हो रहा है कि 142%, चौड़ाई का 142% है, मतलब अगर इसको हम 100x माने, ये 142x हो, ये बात कह रहा है इस क्वेश्चन में।
अगर हम टोटल जोड़ ले तो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी जो है 242 एक्स मेरा हो जाएगा, और यह टोटल 22 गुने 11 हो जाएगा। तो 22 से इसको काट लेते हैं, 11 बार में 11, 11 खत्म, 11 12 प्लस बी हमारा 22 गुने 11, 22 से 22 11 ही 242 होता है, तो एक्स बराबर 1/2 होता है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई निकाल लो मेरे दोस्त, 142 का आधा और 100 का आधा, तो आपको जो है ये कितना हो जाएगा 71, और ये कितने हो जाएंगे 50। 71 गुने 50 कितना होता है, 71 गुने 50 आपके हो जाते हैं 0, 5, 7, 5, 35, 3550 जो है आपका एरिया हो जाएगा। आंसर जो है आपका 3550। ठीक है, 3550 इस क्वेश्चन का सही आंसर। ए की आय बी की आय से 30% कम है। ए की आय बी की आय से 30% हमारा कम है। ठीक है, बी की आय जो है सी की आय से 137.5% अधिक है। मेरे दोस्त जो है ना, ये 37.5% किसके टेबल में है, तो वह 8 के टेबल में। 1/8 12.5, 25%, और फिर 37.5%। आप जरा सा सोचो, 37.5% कितना होता है, 37.5% होते हैं 5/8। कोई आदमी कहे कि भाई आप 37.5% बढ़ा लो, आप उसे कितना गुना करोगे, 8×5 = 13/8, कितना गुना करोगे। लेकिन कोई आदमी कह रहा हो कि 37.5% मेरा एक्स्ट्रा है, मतलब जो है 13/8 आपके जो है 8×5 = 13। ठीक है, कह रहे हैं 3/8 है हमारा, 3/8, मतलब कोई आदमी कह रहा है कि 3/8 गुना एक्स्ट्रा है, यानी 11/8 गुना है, और 137.5% ज्यादा कह रहा है। इसका मतलब है कि 11/8 ज्यादा है, इसका मतलब आपको गुना करना होगा 19/8 से। 19/8 से फ्रैक्शन पर कमांड होनी चाहिए, तब जाके ये सब काम कर पाओगे। यानी ये जो है 8 होगा, तो यह भाई साहब 19 होंगे। ठीक है, और जो है इससे 30% कम, यानी 19 का जो है 70%, 19 का जो है 70%, यानी जो है यह 133 होगा, यह 190 होंगे, और ये भाई साहब 80 हो। तीनों का ये रेशियो हमने निकाल लिया। ए की आय बी की आय से 28,500 कम है। ए की आय जो है 133 है, और बी की आय जो है 190 है। कितना कम है भाई, यह जो है आपके 90 तक पहुंचना है, तो 7, 6, 67 कम है। हाँ हाँ, 57 कम, 57 आपके कम। तो 57 का जो वैल्यू है 285 गुना 100 लिख दें, ये 5 से कट जाता है। ठीक है, 25 3 28, और सी की आय निकालना है, मतलब 80 का वैल्यू निकालना है, 8×5 = 40, यानी जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 2 1 3 3 को सुनना। तो यह सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तुरंत फ्रैक्शन में अगर काम करना चाहते हैं तो इन सब चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सी नंबर ऑप्शन होता है। और एक चतुर्भुज लेना है। ठीक है, एक चतुर्भुज हमने ले लिया है, यहाँ पर चतुर्भुज हमने ले लिया, जिसका नाम हमने ए बी सी रख दिया, और सी का जो है 72 डिग्री है, यह 28 डिग्री है। करा एंगल ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कहाँ पे मीट कर रहा है, ओ पर, तो ए ओ ई, एंगल ए ओ बी बराबर आप जानते हो C+D/2, ये रूल होता है हमारा। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में आप जो है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल में, आप जो किसी दो एंगल का जो है अगर बाइसेक्ट कहीं पर मीट करता है, तो रेस्ट जो दो एंगल बचेंगे उसका सम का आधा होता है। यानी जो है एक दे रखा है 28, एक दे रखा है 72, यानी यह हो जाएंगे 100। ठीक है, 100 का आधा 50, यानी जो है कहाँ है, कहीं नहीं है, तो नंबर ऑप्शन का सही आंसर। ठीक है, 50 बिल्कुल सही, 50 इस क्वेश्चन के सही आंसर हो। चलिए इस सवाल पे आ, कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से निवेश की गई कितनी रुपया, 8,000 रुपया। यह जो है 8,000 रुपया हो गया छमाही आधार पर, यानी हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में आप रेट को क्या करते हो, आधा करते हो, यानी 5%, और जो मेरा समय होगा ओरिजिनल समय वो डबल करना होगा, यानी 2n करना होगा, और ये हो जा रहे हैं अमाउंट आपके 9200x। तो मेरे दोस्त जो है
5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/20, यानी 20 में आपका 21, यानी 21 आपके 20। तो आप सोचो जरा सा, यह 20 और 21 में टूट रहा है क्या? 20 और 21 में टूट रहा है। सर आज नोटिफिकेशन नहीं आया, पता नहीं नोटिफिकेशन क्या। तो क्लास डेली 8 बजे आ जाते हैं, बस समझो कि 8 बजे आ जाए। या फिर अगर मेरे टेलीग्राम से क्यों नहीं जुड़े हुए तुम लोग, कितना बार बोले, मैथ्स बाय देवारियन। हम जो है टेलीग्राम पर देखो तुरंत पोस्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है लाइव आते हैं। सबसे पहले वो नोटिफिकेशन डालते हैं अपने टेलीग्राम पर, फिर उसके बाद जो है लाइव आते हैं। जुड़ जाया करो, उसमें जो है सब न्यूज मिलते रहेगा आपको। तो देखो ये 20 का हॉल क्यू हो जाएगा और ये 21 का हॉल क्यू, तो ये मेरा समय है और ये मेरा जो है 20 और 21 यहां पर रेट। क्लियर हो गया? तो समय मेरे कितने हुए? 3। लेकिन यह हाफ ईयरली का समय है, यानी ये 2n का वैल्यू दे रखा है। हमें चाहिए ओरिजिनल, ओरिजिनल जो है हमें चाहिए। n बराबर कितने हो जाएंगे? 3/2, मतलब जो है 1.5 वर्ष मेरा जो है ओरिजिनल समय हो जाएगा। 1.5 वर्ष ओरिजिनल समय हो गया। यहां तक हमने काम कर लिया। उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर पर दुगनी दर से उतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि वार्षिक रूप से वह चक्रवृद्धि कंपाउंडेड किया जाता है। अब जो है ब्याज दर से दुगनी दर पर पूर्व ब्याज दर कितना था? 10% था। तो अब मेरा जो नया दर कितना बनेगा? नया दर मेरा जो बन जाएगा 20%। ठीक है, और मेरे पास समय कितना है? 1.5 साल। 1.5 साल कहने का मतलब 1 साल और आधा साल। 1 साल में तो वो 20% चलेगा और आधे साल में वो 10% हो जाएगा। आधे साल में वह 10% हो जाएगा। तो मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा मेरे दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? 20 प्लस 10 और फिर प्लस 20 गुने 10/100, ये बन जाएंगे हमारे। तो 20-10 हो गए आपके, ये 0-0 आपका खत्म। तो 20-10-30 यानी 32% हो जाएंगे। अब जो है आपको प्रिंसिपल का 32% आप निकालोगे और आंसर पा जाओ। तो प्रिंसिपल का जो है यानी सीआई मेरा रुपया में कितना होगा? प्रिंसिपल मेरा पहले था 8,000 और उसका जो है हम मात्र 32% निकालेंगे तो हमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। 2 0 मेरा खत्म हो गया। 0 8 दूने 16, 8 24 1 25, जो है 2560 रुपये हो जाएंगे। 2560 कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ई नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बहुत तगड़ा चैप्टर है और इस पर कमांड बहुत जरूरी है। ठीक है, कमांड जो है आपका बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह आपका जो है 2560 करेक्ट नंबर ऑफ। समझ लीजिए, देख लीजिए, आप अपने अनुसार से देखिए कहाँ आपने एरर किया या कहाँ आपका ज्यादा समय व्यतीत हो गया। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है। यानी एक जो है हम वर्ग ले ले और एक जो है आयत ले ले। ठीक है, वर्ग का परिमाप जो है 40 है, तो यह जो 40 है वर्ग के जो है आधा है, यानी इसका पेरीमीटर 80 हो। ठीक है, इसकी लंबाई की 2/3 है। लंबाई चौड़ाई जो है लंबाई की 2/3, लंबाई मेरा 3x होगा, चौड़ाई मेरे 2x होगा। ठीक है, 3 2 कितने हुए? 5x। 5x बराबर कितना हो जाएगा? 80 का आधा। क्या हम जानते हैं पेरीमीटर लंबाई चौड़ाई का जो सम है वह पेरीमीटर का आधा होता है। काटो इसको, 16 और x बराबर 8 आ गए। अब हमसे क्या है? आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई मेरी 8 3 24 और चौड़ाई 8 दूने 16, दोनों को गुना करोगे एरिया मिल जाएगा। 16 चौका जो है 16 चौका 64 या 384 आ गया। नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 384 जो है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सब सवाल में आपको कहीं भी समस्या नहीं हुई होगी। चलिए, θ1 θ2 टी रेशियो चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा। θ1 θ2 90 डिग्री। तो आपका जो है cos 9 sin 81 ये दोनों बराबर होंगे, यानी sin θ1 बराबर cos θ2, ये आप बोल सकते हो। तो हम इसे लिख देते हैं दूगो जो है cos 9 लिख देते हैं। ये बात हो गई इनटू, इसे जो है दूगो जो है sec 9 लिख सकते हैं। दूगो जो है वो sec 9 लिख देते हैं, क्योंकि आप जानते हो sec θ1 बराबर होते हैं cosec θ2। वो रूल हमें यह काम आ गया। और यहां पर देखो आप जो है इसमें एक 34 है तो कॉसेक हो जाएगा।
तो आप कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी साइन थीटा 1 इंटू कॉसेक थीटा 1 होता था, लेकिन यहाँ पे चेंज करोगे तो सेक थीटा 2 बराबर 1 हो जाएंगे। और कॉस के साथ आपका जो है सेक होता था, सेक 90 पर रहने पर कॉसेक में बदल जाता है। मतलब सारे रूल जो है टी आइडेंटिटीज वाले हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, उसी को जो है हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप गुड पढ़ाते हैं। कुछ टॉपिक का क्लास दीजिए सर यूट्यूब। देखो क्लास आएगा ना मेरा जो है, तो बहुत सब जो है क्या कहें, खत्म ही नहीं हो पाता है ना मेरा जो है। ये समस्या है मेरे साथ, जानते हो ना। जल्दी यूट्यूब पर हम नहीं आते हैं, कभी कभार देते हैं क्लास, फिर वो भी जो है 1-2 दिन बंद कर। मेरा सबसे बड़ा यही समस्या है, नॉलेज ढेर सारा है लेकिन जो है असाइनमेंट जो है ना कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरा सारा असाइनमेंट जो है एक तरह से कहोगे चोरी हो गई। इतना असाइनमेंट मेरा था जो है सब चुरा लिया, और उसके बाद जो है असाइनमेंट नए सिरे से अभी काम कर रहे हैं कि जो है हम ज़्यादा दिन तक जो है सीडीएस वगैरह सब और जो है कैट मैट इस सब को भी पढ़ाए हुए हैं, तो जो है लेवल थोड़ा जो है उसमें दम रहता है, उसमें उतना लेवल जो है विद्यार्थी और झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा कॉस 9 और ये हो गया हमारे, ये जब आपका जो है होगा साइन और सेक, ये मेरे कितने हो जाएंगे, तो यह जो है 1 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1, ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा फिर से 1 हो गया, तो ऊपर हो गए 4, नीचे हो गए 2, यानी 2 आंसर आ गया। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। बढ़िया से एनालिसिस करो कोई भी चीज को ना, बढ़िया से एकदम जो है एकदम इस टाइप के जितने भी फॉर्मूले हैं टी आइडेंटिटीज में, सबको एक जगह लिख लेना, कलेक्ट कर लेना भाई। या डेली अगर लिखने चलो तो भाई उसमें भी कलेक्ट हो जाएगा। X% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट है, और इतना दर पर जो है वही राशि स्वयं की दुगनी हो जाती है। एक्स हर हालत में निकालना पड़ेगा, समस्या ये है, क्योंकि बिना एक्स निकाले तो आपके नहीं बनेंगे। ठीक है, जाने का समय हो गया भाई, 26 नंबर क्वेश्चन पर है, 9:40। आइए, X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई निश्चित राशि 3 वर्ष में 8,000 जो है, 5 साल का अगर हम बात करें तो हमारा कितना हो रहा है, 92,400। ये अमाउंट है, अमाउंट है, और जब डिफरेंस निकालोगे तो वो SI में बदल जाता है। तो भाई 3 साल का कितना है, 3 साल का जो है कितना है, 81,840। 2 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 साल का 0 6 हो जाएंगे, यहाँ पर जो है आपका 8 5 13, और यहाँ 0 हो जाएंगे, 10,560 हो जाएंगे, 10,560। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 5, और फिर उसके बाद 2 दूने 4 और 8, 5280 हो जाएंगे 1 साल का। तो हमें कितने साल का चाहिए, या तो 3 साल का या तो 5 साल का। तो 3 साल का हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, और 3 दूने 6 2 8, और 5 दिए 15,840 हो जाएंगे। तो ये मेरा जो है पहला अमाउंट, ये मेरा जो है SI प्रिंसिपल मेरा कितना हो जाएगा, 11,840 में 15,840 घटा दोगे 0 0 0, और 6 5 11, और 7 में गया तो 6, 66,000 जो है मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, 66,000 जो है प्रिंसिपल आ जाएगा, 66,000 मेरा जो है प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ये इतना आ गया। अब जो है इसके बाद मुझे जो है रेट निकालने होते हैं, तो R बराबर क्या होता है, SI। SI जो है SI गुने 100, यानी रूल तो आप जानते हो, SI गुने 100 बटे P/T। SI यही ले लेते हैं 52,080 जो है, इसके लिए हमें मात्र 1 साल लिखने होंगे, और ये मेरा जो है 66,000 दे रखा। 3 0 मेरा जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगा, और अगर काटोगे तो 8 छके 48, यानी 8% आ गया। तो x का वैल्यू जब 8% आप रखोगे तो 8 + 2, यानी अब जो है मेरा कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अब 10% मेरा जो है नया रेट आ चुका है, नया रेट 10%, और मेरा जो है अब कह रहा है कि कितने साल में जो है वह स्वयं की दुगनी हो जाएगी। फिर से T बराबर SI गुने 100 बटे कितना बार फॉर्मूला लेके, समझ जाओगे ना भाई। तो मेरा जो है
1 रुपया वह कितना बन जाना चाहिए, प्रिंसिपल 1 रुपया, अमाउंट 2 रुपया, इसका मतलब SI 1 रुपया। SI गुने 100 बटे T इंटू टी, आर 10 हो गया, 10 खत्म, तो ये 10 साल में 10 साल में ऐसा होगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। 10 साल में जो है आपके इतने बनेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक ठोस घन की जो है, इतना खतरनाक सवाल सब है ये। आदमी कहता है कि जो है 1 ही घंटा अब हम निपटा देते हैं। निपटाना, क्लास स्टूडेंट को समझाना और बनाना दोनों अलग अलग चीजें होती। 27 नंबर है। पर एक घन की जो भुजा है 8 सेंटीमीटर, जरा सा सोचो, इस पर ब्रेन आप लगाओगे तो 8 सेंटीमीटर, तो उसका जो है हमारा कर्व सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 इंटू 8 का स्क्वायर। यानी जो है अगर आप निकालो 4 6 दूने 12, 12 टे 96, 96 वाला होगा। 96 वाला ये नहीं होगा, 2 गो 96 बचे, ठीक है ना। इसी दोनों में से कोई होगा, दोनों में से कोई होगा। एक और जो है मुझे मिल जाए, इसके अकॉर्डिंग काट रहा है वो, विकर्ण के अकॉर्डिंग ना, विकर्ण के अकॉर्डिंग करेगा तो 8 रूट 8 रूट 8 गुने 8 64 रूट, ये वाला आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। अब देखो कैसे होगा ये भी आप समझ लो। जरा सा जो है डायग्राम देखो, इसको ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। ये मेरा जो है हो जाएगा, ठीक है, ये यहां पर आपके हो जाएगा। तो अब मुझे क्या कह रहा है कि ये जो है 8 है, सब है 8। कह रहा है कि विकर्ण के सतह पर 4 बराबर भागों में बांटना। मतलब ये वाला पार्ट को जो है ये आप जो है छोड़, ये वाला पार्ट ये मुझे जो है ऐसे काटना है। 4 भाग, 1 2 3 4, 4 बराबर भाग, ठीक है। 4 बराबर भागों में आप इसे काटोगे, प्रत्येक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, नीचे भी हमारा 4 भागों, ठीक है। तो ये जो है अगर फिगर पर आप एनालिसिस करो ढंग से, ये जो है मेरा कितना है, 8 है, ठीक है। देखो ये पूरा पार्ट ऐसा नहीं हो गया, ऐसा हो गया हमारा, ये मेरा जो है ऐसा हमारा पार्ट है, ठीक है। यानी ये में जो है मेरा क्या है, आयत है। ऊपर वाला पार्ट एक सतह की बात कर रहे हैं, यानी ए बी की हम बात कर रहे हैं, ए बी सी। अगर जो है डायगोनल में खींचा जाए, अगर ये 8 है और ये भी आपका 8 है, सब तो 8 ही होगा, 8 8, ये मेरे 8 रूट 2 हो, ये 8 रूट 2 होगा, 8 रूट 2 मेरा हो जाएगा, ठीक है। एक पार्ट इसका उठा लो, एक पार्ट आप इसका उठा के बाहर करो, ऐसा फिगर बनेगा। ये मेरा 8 है, ध्यान रखिएगा, ये जो है मेरा 8 है, और ये जो है ना डायगोनल मेरा 8 रूट 2 बनेगा, तो इधर 4 रूट 2, 4 रूट 2 बनेगा। आयत ऊपर वाले सतह की बात हो रही। अब जरा सा देखो ये कैसे बने, ऐसा फिगर एक तरह से बन गया, इस तरह का फिगर बन गया, ठीक है। तो ये जो है मेरा क्या है, 4 रूट 2 है, ये भी मेरा 4 रूट 2 है। तो जब आप फैलाओगे ना इसे, जब आप फैलाओगे तो आपके जो है यह पूरा जो है आयत का फॉर्म ले लेगा, आयत का फॉर्म, ये यहां से यहां तक आपका पूरा हो जाएगा। क्या बन गया, 8 रूट 2, और ये तो बेचारा अपनी जगह अपना स्थिर रहेगा। तो यह जो इसका एरिया कितना होगा, तो 8 रूट 2 गुने 8। अब जो है देखो यहाँ, पहले आप ऊपर वाला पार्ट को देखो, ऊपर वाले पार्ट को, यानी इस पूरे जो है 6 गुना 8 का स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया का हमने कितना पार्ट काटा, चौथा पार्ट, 4 से हमने भाग दे दिया, ये मेरा हो गया। अब जो है इसका देखो, 8 गुने 8 रूट, लंबाई गुने चौड़ाई, यही मेरा जो है टोटल सरफेस एरिया हो जाए। मतलब कट जब मारेंगे ना, तो ये सब एक्स्ट्रा जो है ना, हमको एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी, एक्स्ट्रा फेसेस मिलेंगी, इसको हम बोलते हैं। बहुत खतरनाक सवाल है ये। अब जो है आप आइए इसका जो सॉल्व कीजिएगा, तो 90 और 8 8 64 रूट 2 का सही आंसर।
किसी को इस सवाल में कोई दिक्कत है जल्दी से आप बोल सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि ये 3D फिगर है, तो हर पार्ट को अलग अलग करके हम यहाँ निकाल दिए हैं। ये इसका वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला पार्ट है। ये जो है एक एकलौता लिए एगो, ऐसा 4 गो पार्ट, ठीक है, 4 गो पार्ट आपको दिया गया है। आगे बढ़े हम लोग। बढ़िया सवाल था। 28 नंबर, 5 कर्मागत सम संख्या 1 2 3 4 5, भाई दो उधर दो इधर, ये मेरा एवरेज हो जाएगा जिसका नाम के रखा गया। अब कह रहा है अगली जो है, अगली 4 जो है कर्मागत सम संख्या को शामिल किया जाता है। अगली 4, 1 2 3 4, ये हमने 4 शामिल कर लिया। और जो है इसके बाद एवरेज कितना होगा, तो 5 4 9 हो जाएंगे। 3 4, 4 को इधर छोड़ो, 4 को उधर छोड़ो, ये मेरा नया एवरेज हो जाएगा, नया एवरेज। ये मेरा पुराना वाला एवरेज। यहां से आप जो है के है, तो ये पार्ट क्या होगा, के प्लस 2, सम संख्या है, दो दो बढ़ेंगे, के प्लस 4, मेरा जो नया एवरेज होगा के प्लस 4। ऐसे सवाल को इसी तरह से सॉल्व कर लेना चाहिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18 पुरुष से 14 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है और 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर है। 3 जो महिला है वह 2 पुरुष के बराबर दे रखा है, तो मैन और वुमेन का जो रेशियो होगा वह 3:2 का होगा। जहां आदमी वहां 3, जहां औरत वहां 2। 18 आदमी 14 दिन, 18 आदमी 14 दिन में काम कंप्लीट। मेरा वर्क कितना होगा, तो 18 गुने 3 गुना 14 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 54, और 14 कितना हो जाता है, 14 चौका हो जाएगा 56, और 14 पचे हो गए 70, 756, 756 यूनिट आपके। इतना यूनिट वर्क को जो है कौन कौन बंदा कंप्लीट करने वाला है। कह रहा है 5 पुरुष और 6 महिलाएं काम करना शुरू करती हैं और 4 दिन तक काम करती। पहले 4 दिन उससे करवाओ। कौन, 5 पुरुष और 6 महिलाएं 4 दिन, तो देखते हैं कितना काम हुआ। आदमी के जगह 3, औरत के जगह 2, तो 5 दिए हो गए 15, 6 दूने 12, यानी 27 गुने 4 तो 108 हो गए। अब मेरे पास रेस्ट वर्क कितना बचा, घटा लो इसमें 8, ये 4, 648 यूनिट अभी भी बचे हुए। अब इसको कौन करेगा, इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल कर लिया गया। 3 और पुरुष, मतलब इस काम को जो है 648 यूनिट काम को 5 आदमी और 6 औरत दिया हुआ है, 3 को एक्स्ट्रा, यानी 8 आदमी और 6 औरत मिलके करेगा। 648 बटे, पहले हमने कितना दिन किया है, 4 दिन। मेरा टोटल समय पूछ रहा है, 4 दिन ये हुआ, यहाँ वाला समय जो अभी आएगा 8 दिए हो गए 24, और 6 दूने 12, 24 और 12 कितना हो गया 36, 36 से काटो कितना बार मेरे भाई, 36 से कितना बार में कट जाता है, 36 दूने 72, ज्यादा हो गया, एक बार में काट, 36 निकल गया। मेरे पास बचा कितना, 24 4 28, 288, 18, 18 हमारे हो गए, 18 दिन। कह रहा है कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो सबसे पहला जो है टोटल मेरा समय कितना हुआ 4, और उधर 18, 18 4 22, 22 दिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का सही आंसर। 22 दिन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो। क्वेश्चन का लेवल ही इतना ज्यादा हाई है। साइन थीटा, एक रूल आप जो है लिख लो, 10वां क्लास में आपने सिद्ध किया होगा कि ए साइन थीटा 10, 10 है तो माइनस ले लो, ठीक है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। बी कॉस थीटा बराबर, अगर सी दिया हुआ है तो आपसे पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा, ये उधर कर लेंगे, यानी अगर साइन है तो यहाँ बी आ जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इधर आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। जो हम लोग 10वां में ही पढ़े थे, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस बराबर 1/29। यहाँ पर ए कितना है 1, बी कितना है 1, सी कितना है 1/29 दे रखा है। तो हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा जा रहा है। लगा दो रूल, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/29 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 माइनस 1/29 का स्क्वायर कितना, 841 होता है ना, 28 के स्क्वायर
841 दोने हो जाएगा 1681, 1682, ठीक है 1682, और उसमें एक घटा देना 1681 बटे 841। भाई 1641 किसका स्क्वायर होता है भाई? 1681 का हो जाएगा 41 का होगा, 41, और ये तो 29 का, मतलब 41 बटे, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूल को जो है बेहतर तरीके से कहीं पर लिख लो, ठीक है। ये संरेख है, तो संरेख होने के लिए हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होने चाहिए। एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल मेरा क्या होना चाहिए? 0 होने चाहिए। कॉलिनियर का मतलब है सीधा हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएंगे। किसी एक को 0 बनाना पड़ता है, +1 और -3 ले लेते हैं। किसी एक को 0 बनाना होता है, तो ये मेरा जो है +1 और -3 हो जाएंगे, +1 और -3। अब आप करोगे तो ये 0 0 बन जाएंगे। 4 में 1 जोड़ोगे तो आपका 5, 2 में -3 जोड़ोगे यानी जो है -1 हो जाएगा, और ए में जो है a+1 और b-3 हो जाएगा। क्या करते हैं हम लोग? बाहर बाहर गुना करते हैं, भीतर भीतर गुना करते हैं। यानी बाहर गुना करोगे तो 5b-15 ये हो गया, और भीतर अगर गुना किया जाए तो -a-1, दोनों को घटाकर 2 से भाग देते हैं, वह एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। 5b-15 माइनस माइनस जो है आपका +a+1, इतना आ गया हमारा। हमसे पूछ रहा है कि 5a+b का वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा। a+b का वैल्यू पूछ, 5 दिए 15 और फिर -a, कहीं हमने कुछ गलत जरूर कर दिया है। 4 2 हमने लिया, यहाँ 1 और -3 ही लिए तब ना 0 आया, -3, a+1 b-3, 4 1 5, a+b का वैल्यू यहाँ पर तो संभव नहीं है, यहाँ 5 होने चाहिए तब जाके संभव हो पाएगा। 5 होगा तब संभव हो। देखो अब लोग कहाँ गलती हमने कर दिया है, क्या ऑफ ट्रायंगल कहाँ पे जो है गलती पर आपका जो है 30, मात्र 9 क्वेश्चन। आंसर इसका दे रखा है 2, अब है क्या? चार और 1 आपके हो गए 5, सही हमने सब चीज लिखा है। 2 और -3 अगर करेंगे तो -1 ही, a+1 माइनस, बाहर बाहर गुना भीतर भीतर, 5b-15 बिल्कुल सही है। उसके बाद माइनस से वो दोनों गुना होगा, माइनस से माइनस कर देंगे, 2 0 इधर कट गया, 5b-15 और +a+1 संभव नहीं है इससे निकाल पाना, अकेला रह गया। में जो है ना आपका बहुत मिसिंग है इस दोनों डाटा में। तो यहाँ पर टोटल हम कर रहे हैं, हमको आना चाहिए था यहाँ पर 4 4a 4b और ये 15 1 16 आना चाहिए, आना चाहिए। देर इस क्वेश्चन को रखा जाए, ठीक है? आगे बढ़ते नहीं तो यहीं पर रह जाएंगे। 5 मानों का प्रसरण आपको दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपके कितने हो जाएंगे? रूट अंडर होता है प्रसरण वेरिएंस 0.64, मतलब जो है इस क्वेश्चन का आंसर 0.8 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 0.1 आपका जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक थैली में जो है रेड हमें चाहिए, तो रेड हमारे पास कितना है? 8 गो है। नीली, ब्लू, ब्लू मतलब 7, ग्रीन, ग्रीन मतलब 6, ठीक है। एट रेंडम जो है एक गेंद निकाली जाती है, और वो गेंद एक ही गेंद निकालना है मात्र। टोटल हमारे पास कितना हुआ भाई?
8 7 15 6 21 हो गए। उसमें से हमको लाल नहीं चाहिए, हरी भी नहीं चाहिए, चाहिए क्या? 7। 7/21 हो जाएगा, 1/3 आंसर हो। 1/3 इस क्वेश्चन का नहीं है, तो यहाँ पर जो है आपका ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। ठीक है, ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग 258 है। पहला पद अंतिम, एस एन बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये मेरा 258 है। कितने पद? 12 पद। पहला पद आपका 4, अंतिम पद हमको निकालना है। काटो 6 से, 6 से इसको काट दिए 43, एल बराबर 43 में 4 गया यानी 39, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। ये सब छोटे छोटे सवाल है। बाय ऑप्शन आप रखोगे यहाँ पर 1 रखे तो 1 ही आएंगे, आप करके देख सकते। 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, तो आपका यह कितना हो गया? 1, 2 में 1 गया तो 1, ये पूरा 1 हो गया, 2 में 1 गया 1, यानी जो है x ही आ गया। हम x का ही वैल्यू आया, मतलब पहला ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। LIB बैंड हो रहा है, बंद हो रहा है। LIB मतलब क्या होता है? LIB बंद हो रहा है, कब तक चलेगा क्लास सर? 35, बस 4-5 क्वेश्चन। ये देखो खतरनाक सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया। डे, चलो खतरनाक है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो है हम बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन कर देंगे। आप सबसे पहले किसी भी सर्किल का जनरल जो है फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म, सामान्य रूप, x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये होते हैं। तो अब जो है नेट नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। अब जरा सा देखो, पहला जो है x² वही दे रखा है, x² प्लस y², यहां भी वही वैल्यू दे रखा है, मतलब 2gx, यहां भी वही वैल्यू दे रखा है, 2fy प्लस यहां एक्स्ट्रा दे रखा है, 1 उसका नाम रख लेते। और फिर से वही डाटा हमें चाहिए यहां पर, और वहां पर जो है C2 हो जा रहा है, हो जा रहा है। आप अगर जो है इसमें आप देखो तो सेंटर तो दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि जो है सेंटर बराबर क्या होते हैं? तो -g -f होता है भाई। भाई ये दोनों जो है सेम रहेगा, मतलब यह सर्किल कैसा है? तो यह सर्किल जो है एक केंद्र वाला है, मतलब सकेंद्रीय वृत्त है ये। ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त है। तो लाइब्रेरी बंद हो जाएगा ना। सकेंद्रीय वृत्त ये हमारा है। 10 मिनट और, तो खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई निकालना है। तो इस जो है इस सर्किल से, यानी पहले वाले से, यहाँ पर आप लंब खींचोगे, मतलब स्पर्श रेखा खींचोगे। कह रहा है कि वह मतलब लेंथ क्या होगा उसका? ये 0 और ये b, ए बी निकालना है मेरे दोस्त। यहाँ पर जो जब सेंटर जो है एक ही है और रेडियस जो है हमारा, तो यानी रेडियस मेरा क्या होता है? r बराबर होते हैं √g² प्लस f² और -c होते। ठीक है, -c हो जाएगा। इसका जो लेंथ होगा ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इक्वल टू, याद रखना, √c -c, ये रूल याद रखना भाई, c -c1। तो c1 हमारे पास क्या है? 2013, और c2 हमारे पास क्या है? 2014। यहाँ पर जो है 2014 माइनस, सब थ्योरी बता रहे हैं भाई, तो 1 आंसर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका गलत दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है मेरे भाई। इसका आंसर ई नंबर ऑप्शन होगा, यानी जो है उसकी लेंथ जो है वह 1 होगी। लेंथ जो है उस क्वेश्चन का आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, उतना ही बेहतर सॉल्यूशन, नहीं तो डिटेल में जाओगे तो बड़ी लंबा चलेगा। एक समतल मैदान है, ऊर्ध्वाधर जो है मीनार है, ऐसा दे रखा है। यहाँ तक मीनार ले लेते हैं AB, और उसके आगे जो है AC दे रखा है। तो यहाँ पर जो है एक ट्रैंग बन रहा है अल्फा, और यही जो है यहाँ पर बना रहा है B। ठीक है, ये जो है हम H मान लेते हैं इसका, और ये H मान लेते हैं। ये हाइट मीनार की, और ये हाइट जो है उस झंडे की जो उसके ऊपर लगा हुआ है। H बराबर आप जानते हो, H 10 अल्फा यानी θ1, और
टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1, ये ट्रिक होता है इसका। क्या मतलब आप डिटेल में जाओगे तो इतना वैल्यू इसमें मिलेगा। यह जो है आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वह सी नंबर ऑप्शन। ऐसे फिगर हाइट एंड डिस्टेंस में अगर थीटा नहीं मालूम हो तो आपको फिगर याद रखना पड़ता है। फिगर जब बनेंगे तब आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो अभी कहोगे तो डिटेल भी बना देंगे, कोई भारी वाली बात नहीं है। एक बार इस एंगल में काम करेंगे, एक बार इस एंगल में, ये रूल आपको जो है मिल जाएगा। 12 खिलाड़ियों के एक समूह में 8 खिलाड़ियों में एक टीम चुनी जानी है। टीम चुनी जानी है ना, 12 में से 8, ठीक है। और इन 8 खिलाड़ियों में से 12 में से पहले 8 चुन लो, 12 में से हमने 8 चुन लिया, ठीक है। और इस 8 में से जो है हमको एक कप्तान और एक उप कप्तान, 8 सीट, ये हो गया हमारा। इस दोनों को अगर हम गुना कर लें, दोनों को एनसीआर लगा लेना, एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो आप लगाइएगा। या NC2 का जो है रूल n इंटू एन माइनस 1/2 ये होता है। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, अभी तो जो है बहुत ज़्यादा समय हो गया है, कैलकुलेट करोगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा, यह जो है आपका कौन सा ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन, 27,720। बहुत ही ज़्यादा आज समय लग गया। 27,720 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेणी का जो है यहाँ पर आप 44 और यहाँ x मान लेते हैं। जब आपका अननोन राशि दिया हुआ रहता है तो ये 44 मैक्सिमम लेंगे तो ये मोड हो जाएगा, मोड क्लास, जिसको मोड क्लास मेरा क्या हो जाएगा, तो वह 40 से 50 हो जाएगा। l बराबर 40 हो गए, ये इसको हम लोग m बोलते हैं। m का जो वैल्यू है वह 44 है, तो हम m1 बोलते हैं और इसको m2। m1 मतलब 20, m2 मतलब x। और मेरा रूल क्या होता है, मोड बराबर L प्लस एफ एम माइनस F1 FM माइनस F1 माइनस F2 H। H कितने हो जाएंगे, तो भाई 15-15 का गैप है। अब वैल्यू पुट कर लेना, यहाँ पर जो है आपका 48.6 है, L का वैल्यू आपका जो है 40 है, FM आपका जो है 44 है, माइनस 20, और यहाँ पर 44 दूने 88 माइनस 20 माइनस x गुने 15, x का जो वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू 26 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब जो है बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। कथन का पर्याप्त देने के लिए कौन सही है, अगर n प्राकृत संख्या को कुल योग का पता करना हो तो क्या इसका इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। n बराबर 50 गुने 51/2, 25 से हम गुना कर लेंगे 5, 25 1,200 और 1,200 और जो है आपका 2, 1275। ये एकदम कथन 1 से ही निकल जाएगा, कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ सम है या कुछ भी सम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहला 1 जो है अपने आप में पर्याप्त है, और उसके लिए क्या है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। केवल कथन 1 जो है आपका पर्याप्त, ठीक है। फॉर्मूला भूल गए थे सर, क्या ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जो है एक क्वेश्चन रह गया है, उसका क्या किया जाए मेरे दोस्त, का जो है एक क्वेश्चन जो आपका रह गया है, कौन वाला क्वेश्चन था, यह जो है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला था। कहाँ पे है ये क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन। एक बार और दोबारा देख लें यहाँ पे कि छोड़ दें, बहुत ज्यादा लेट हो गया आज, डर गया, वो कल देखेंगे, ठीक है ना, कल फिर मिलेंगे तो देखेंगे। यहाँ पर जो है आपका यहीं पर बात खत्म, ठीक है। तो कल उस क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो है आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं दोबारा फिर। आज पूरे नेट 2 घंटे चल रहे, एक सप्ताह से ही क्वेश्चन का जो है लेवल अपने चरम सीमा पर है, हम पहले ही बता दिए हैं। चलिए फिर दोबारा कल मिलते हैं 8 बजे, दोबारा फिर कल मिलेंगे, नेट नंबर 257 लेकर। गुड नाइट सभी लोगों को।